आइए हम परमेश्वर के वचन में चले और परमेश्वर के वचन से हम निकालते हैं लूका की इंजील और उसका 17 अध्याय। लूक चैप्टर 17। लूक चैप्टर 17 एंड वर्स 26। और यहाँ यूं लिखा है, जैसा नूह के दिन में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादियां होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते और पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश किया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिनों में ऐसा ही होगा। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम लोग बैठ जाते हैं प्लीज। ओके, तो हम ये लूत और सदोम के दिनों में से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं ना, क्योंकि हमें लग रहा है कि यार ये दिन कब तक चलेंगे। ये दिन इसलिए चल रहे हैं इतने ज्यादा क्योंकि हम इन्हीं दिनों में जी रहे हैं। आमीन। क्योंकि दीज आर द डेज ऑफ सन ऑफ मैन व्हेन ही इज गोइंग टू रिवील। प्रकट होने के उसके दिन हैं, उसके आने के दिन हैं। और यीशु मसीह ने इसलिए बोला है कि ये दिन जो नूह के दिन है और लूत के दिन है तो उनके जैसे हैं। तो इसलिए हम लोग जब इन दिनों की बातचीत करते हैं तो जैसे हमने नूह के दिनों को देखा, ब्रदर प्लीज छोड़ दो, आप उसे छोड़ दो, जस्ट कीप इट एंड सिट। यस, तो जैसे हमने उन दिनों को देखा और उन दिनों की हम बातचीत करते हैं, वैसे लूत के दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे नूह के दिनों में दो थे, एक नूह था और एक उस टाइम के लोग थे अलग अलग। तो वैसे ही जब आप लॉट की बात करते हो, जब आप कहते हो डेज ऑफ लॉट, तो उसमें भी दो लोग हैं। एक कौन है? सोडोम। आमीन। एक है सोडोम और दूसरा कौन है? इब्राहिम। क्योंकि साइड बाय साइड पैरेलल कुछ चीजें चल रही हैं, और वो पैरेलल जब चीजें चल रही होती है तो मैंने इसलिए फ्राइडे को ये जल्दी छोड़ दिया था क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। तो मैंने कहा था डिटेलिंग में बात हम कब करेंगे? ऑन संडे। तो जब हम संडे को बात करते हैं तो चलते हैं सीधा जेनेसिस में, बिकॉज ये जानना कि सोडोम क्या था, सोडोम में क्या था, ये जानने के लिए हमें जेनेसिस में जाना बहुत जरूरी है। ब्रदर निकालिए जेनेसिस चैप्टर 18। आई होप आपने पहले वाले मैसेज सुन लिए होंगे। जी, जेनेसिस चैप्टर 18। हम 19 में थे। 19 में थे जी, ओके 19 पढ़ते हैं। इतना आपको पता था कि जब हमने यशायाह नबी की पुस्तक में पढ़ा था कि सदोम का जो गुनाह था वो क्या था, कि सदोमी लोग जो थे ना वो अपने गुनाह को ना बखान करते थे। आमीन। प्राउड। जब आप हिस्ट्री प्राउड थे, वो अपने गुनाह मतलब अपने गुनाह ना बड़े जबरदस्त तरीके से बताते थे कि हमने ये गुनाह किया, या हम ये गुनाह कर रहे हैं, या हम ऐसा कर रहे हैं। ये सब चीजें बड़ी प्राउडली बताते थे। तो खुदा इससे जलन हो जाती थी खुदा को कि यार एक तो तुम गुनाह कर रहे हो, ऊपर से अपने गुनाह का बखान कर रहे हो, तुम ऐसे बता रहे हो तो तुमने बहुत धार्मिकता का काम किया है। आमीन। इस वजह से सदोम जो था वो नाश किया गया। उन्होंने रिपेंट नहीं किया, लेकिन अपने गुनाहों पर क्या किया? घमंड किया कि हम ये करते हैं। तो मतलब उन्होंने खुदा को बिल्कुल नकार दिया था। सेम चीज जैसे आज हो रही है। आमीन। जो परेड्स होती हैं जिनको आप देखते हो, तो वो बड़े प्राउडली इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई हम LGBTQ+ ABCD XYZ कम्युनिटी के मेंबर हैं। आमीन। वो कहते हैं कि हम ऐसे के मेंबर हैं और वो प्राउडली कहते हैं, मतलब उनको कोई शर्म नहीं है इससे। पहले होता था कि लोग डरते थे, अब लोग नहीं डरते, अब प्राउडली आके बोलते हैं कि हाँ भाई मैं आई एम लाइक दैट, मेरी ऐसी फीलिंग्स हैं। आमीन। तो वो फीलिंग्स की वजह से ना, जो चीज खुदा को नापसंद हो ना और उसको आप जब घमंड करके बताओ ना, तो खुदा को वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। आमीन। समझ रहे बात को?
तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। ब्रदर क्या कहता है फिर? जेनेसिस चैप्टर 19 फर्स्ट वर्स। यस। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। सो उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा। ओके, तो एक चीज यहाँ पे कॉमन है कि जैसे अब्राहम जो है ममरे के बांज वृक्ष के पास बैठा रहता था और जो भी आता था उसको लेके जाता था और ले जाके उनको अपने घर में उनकी आवभगत करता था, पौनाई करता था, वैसे ही लोथ करता था, क्योंकि ये खानदानी प्रथा थी। यस, क्योंकि लूत जो था अधर्मी नहीं था, लूत धर्मी था। जब आप फर्स्ट पीटर पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ है कि धर्मी लूत धर्मी मन को अपने हर वक्त कटोचता रहता था, शोकित रहता था कि यार मैं अब्राहम को छोड़ के क्यों आया और मैं यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये जगह देखने में बहुत अच्छी थी। जब उसने देखा तो बाइबल कहती है वो अदन की तराई की तरह थी। जब अब्राहम ने बोला तू अपने लिए चुन ले, तो उसने उधर की जगह था सदोम की जो तराई थी ना, वो अदन की तरह थी। अदन की मतलब जैसे फ्रूटफुल अदन थी ना, जैसे ब्लेसेड अदन थी, वैसे ही उसको देख के लगा कि ये ब्लेसेड जगह है। लेकिन जो चीज भी चमकती है वो सोना नहीं होती। आमीन। ये वो नहीं जानता था। तो ये जब वो वहां चला गया, वहां जाके बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया, जब वहां जाके फैमिली बना ली, जब बैठ गया, जब सारा कुछ हो गया, और जब उसने वहां पे पाप होता देखा ना, तब उसको प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि ऑल दो था तो अब्राहम के साथ ही ना, उसके साथ ही रहा है, तो उसको तब प्रॉब्लम होने लगी। तो वो बाहर बैठ के ना, वो अंदर नहीं बैठता था, बाहर बैठ के रोता रहता था। और क्यों वो दरवाजे पर बैठता था? उसका रीजन था, क्योंकि जो कोई भी बंदा आता था ना सदोम में है, और सदोम में आके जो भी बंदा कोई सदोम से पास आउट होने वाला, मतलब क्या कहते हैं उसे, पास आउट मतलब सदोम के बीच में सो के जाता है ना। जब सदोम के बीच में से अगर किसी को भी जाना होता था ना, सदोमी पकड़ लेते थे उसको और उसको अलग अलग तरीकों से मारते थे फॉर देयर प्लेजर। अगर वहां पे कोई भिखारी पाया जाता था तो सदोमी उसे सोना देते थे, रोटी नहीं देते थे, और उसे जाने भी नहीं देते थे, उसे कहते थे खा। मतलब बहुत साइकी लोग थे वहां पे। आमीन। जब आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हो, जैसे याशार, जिसको बाइबल भी कहती है कि याशार नाम पुस्तक में नहीं लिखा, तो उसमें बातें लिखी हुई कि वो लोग ऐसे करते थे, तो अलग अलग तरीके से मारते थे लोगों को, प्लेजर के लिए मारते थे और उनको खुशी होती थी। तो इसलिए जो ये लूत था, ये दरवाजे बैठा रहता था कि अगर कोई आए तो मैं उसे फटाफट अपने घर पे ले जाऊं और पूरी रात घर पे रख के फिर उसको बाहर चुपके से निकाल दूंगा सुबह तड़के। आमीन। तो इसलिए वो कहां बैठा हुआ है? दरवाजे पे, शहर पना के दरवाजे पे। क्या होता है ब्रदर फिर? लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था, सो उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं। अच्छा, तो उसने क्या बोला? हे मेरे प्रभु। आपने सुना फ्राइडे के मैसेज में बताया था मैंने कि हे मेरे प्रभुओं का मतलब स्पिरिचुअल आइज उसके पास नहीं थी, सो ही वाज वर्शिपिंग एंजल्स। लेकिन अब्राहम के पास वो आत्मिक आंखें थी, जिस वजह से अब्राहम ने सिर्फ खुदा को देखा, जबकि 3 लोग सामने आए थे और उसने कहा हे मेरे प्रभु, और उसने खुदा को ही दंडवत किया, उसने एंजल्स को दंडवत नहीं किया। आमीन। तो पहले हम देखते हैं कि सदोम के साथ क्या हो रहा है। आमीन। और ब्रदर? हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए। यस। और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। आमीन। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। और उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया। सो वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए जेवनार तैयार की और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनके सो जाने से पहले उस सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर से सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे कि जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। यस, सोडोमाइट थे वो सारे, सोडोमाइजेशन में लिप्त थे। तो वो कह रहे हैं उनको लेकर क्या, बिकॉज यू नो एंजल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एंजल्स आपकी और मेरी तरह नहीं दिखते। आमीन। उनकी स्किन आपकी और मेरी तरह नहीं होती, वो देखने में भी दे आर लाइक ह्यूमन, इसलिए उसको देखने में वो लोग ही लग रहे हैं। आमीन। लेकिन आपकी तरह और मेरी तरह वो दागदार नहीं होते। यस, समझ रहे बात को? तो वो कह रहे हैं कि उन दोनों को बाहर लेकर के आओ ताकि हम उनके साथ भोग करें। और ब्रदर? तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया, हाँ जी, और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा,
हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब लो पुरुष का मुंह नहीं देखा। अब तक पुरुष को मुंह उन्होंने नहीं देखा, मतलब वो कुंवारी थी। सदोम जैसी जगह में लड़कियां कुंवारी थी। आमेन। और क्यों कुंवारी थी? पढ़ो ब्रदर। मुंह नहीं देखा, इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं, और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत के तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्याय भी बन बैठा है। सो अब हम उनसे उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। तेरे साथ बुराई करेंगे, मतलब जो वो उनके साथ करना चाहते थे, अब वो कह रहे हैं, लूत हम तेरे साथ करेंगे, क्योंकि हमारा लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आमेन। इसलिए वो लड़कियां जो थी कुमारी थी। आमेन। उसका इसका पूरा जो वृत्तांत है ना, वो कहीं और भी लिखा हुआ, मैं आपको पढ़वाऊंगा। नजर क्या लिखा और पढ़िए। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन पाहुनों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया। एंजल्स ने लूत को घर में खींचा और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अंधा कर दिया उन्हें। मीन्स अंधे का मतलब ये नहीं है कि ब्लाइंड। आपको पता है, एक बार एलीशा को पकड़ने के लिए अमालेकियों की सेना आई थी। आमेन। जब उसका जो टहलुआ था वो उसे कहता, प्रभु वो बहुत है। तो जब वो उसको बहुत दबाता है तो एलीशा दुआ करता है और कहता, खुदा इसकी आंखें खोल दे। तो जब आंखें खोली और उसने देखा तो पर्वत को चारों तरफ से ना ज्योतिर्मय रथों ने घेर रखा था। आमेन। तो जब वो लोग उसके पास आए, वो सेना उसके पास आई, तो एलीशा ने बोला कि इनकी आंखें बंद कर दे। बंद करने का मतलब ये नहीं कि वो अंधे हो गए, लेकिन क्या था, एलीशा उनके सामने था लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाए। तो उन्हें बोला कि एलीशा कहाँ है? तो वो उनको राजा के पास ले गए और राजा के पास ले जाके उनको बोला, अब इनकी आंखें खोल दे। तो आंखें जब खुली और देखा उन्होंने कि कौन है, तो एलीशा से पूछा गया कि क्या हम इन्हें मार दे? राजा ने कहा, इन्हें मार दूं? तो कहता, नहीं मार मत, इनके लिए जेवनार कर, और जेवनार करके इनको खाना वाना खिला और खिला पिला के इनको वापस भेज दे। तो यहाँ आंखें बंद करने का मतलब ये नहीं है कि दे वर टोटली ब्लाइंड, मतलब उनको सूझबूझ उनकी खत्म हो गई। आमेन। क्या लिखा है ब्रदर उसके बाद? घर के द्वार पर थे, अंधा कर दिया। सो वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। उन्हें द्वार नहीं मिल रहा था। बेसिकली द्वार गायब हो गया, डोर नहीं था, और वो उस डोर को ढूंढे चले जा रहे थे कि डोर कहाँ है, डोर कहाँ है, डोर कहाँ है, डोर कहाँ है। उन्हें डोर नहीं मिला और वो थक गए, और थक हार के क्या हुआ, वो लोग चले गए। आमेन। फिर उन पाहुनों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरे और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां व नगर में तेरा जो भाई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नाश करने पर हैं। इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है। यहोवा के सम्मुख इसकी चिल्लाहट बढ़ चुकी है। तो हम इसे नाश करने ही आए। 2 दूत क्या करने आए थे? नाश करने। आमेन। फिर क्या होता है ब्रदर? और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है। आमेन। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश किया चाहता है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने हारा सा जान पड़ा। क्यों? क्योंकि वो लोग कहते थे, पागल है क्या तू? ऐसा कभी हुआ है कि स्वर्ग से आग गिरी और किसी जगह को भस्म कर दिया हो? ऐसा कभी हुआ है कि एंजल आए और यहोवा नाश कर? आज तक तो कभी हुआ नहीं ऐसा। जैसे नूह के टाइम में उन लोगों को विश्वास था कि ऊपर तो पानी ही नहीं है, बादल हमने आज तक नहीं देखे, तो बारिश कैसे हो सकती है? आमेन। वैसे ही इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऊपर से आग भी गिर सकती है। जैसे आज लोगों को विश्वास नहीं होता कि रैप्चर भी हो सकता है। आमेन। कि रैप्चर भी है। लोग सोचते हैं, अरे पागल हो क्या? ऐसा कभी आज तक हुआ है कि लोग उठा लिए जाए? आमेन। समझ रहे? तो वो लोग जो सदोम के थे, ये दुनिया आज एक सदोम बन चुकी है। आमेन। ये दुनिया सदोम बन चुकी है। हर तरीके का गुनाह होता है और अपने गुनाह को फिर कैसे प्राउडली बताया जाता है। आमेन। समझ रहे हैं? रोड पे खड़े खड़े गोली मार के और ये दिखाया जाता है कि आई एम सो पावरफुल। गाड़ी भीड़ पे चढ़ा के और ये दिखाया जाता है कि आई एम पावरफुल।
गलत काम रोड पे किए जाते हैं और उनके वीडियोस बना के पोस्ट किए जाते हैं। आमीन। तो ये सदोम से बेहतर जगह नहीं है। ये धीरे 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 उस स्टेज पर पहुंच गई है, लेकिन अभी तक चिल्लाहट नहीं पहुंची है। जिस दिन चिल्लाहट पहुंचेगी ना, उस दिन वो दूत आपको कहां दिखाई देंगे? स्पिरिचुअल सदोम में। इज़राइल। यस ब्रदर, पढ़िए। वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने हारा सा जान पड़ा। आमीन। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा अच्छा, कि लूत इस बात को जानता है कि ये एंजल्स हैं, है ना? लूत को पता है कि एंजल्स हैं, उनको लेकर के आया है। तो अब दूतों ने क्या बोला? क्योंकि लूत जो था ना, ये बांध लिया, वो बांध लिया, वो बांध लिया, वो टाइम जो है वो किल कर रहा है। आमीन। वो टाइम फालतू में लिए जा रहा है, वेस्ट कर रहा है टाइम को। तो दूतों ने क्या किया? दूतों ने उससे पूछा, क्या कहता है ब्रदर? जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर की अधार्मिकता में भस्म हो जाएगा। आमीन। मतलब अगर आप वहां से नहीं निकले तो आप उसकी अधार्मिकता में भस्म हो जाओगे। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है? उनमें से निकलो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर और पिता ठहरूंगा। आमीन। और तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, उसमें से निकलो, अपने आप को उससे अलग करो कि कहीं तुम भी उसके पापों में शामिल ना हो जाओ। आमीन। आमीन। सेम चीज यहाँ पे बोली जा रही है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पुत्र के दिन वैसे ही हैं जैसे सदोम के दिन। और ब्रदर, पर वह विलंब करता रहा। वो विलंब करता रहा। प्रभु एक मिनट, अरे सुनो, तुमने वो रख लिया, अरे तुमने ये रख लिया, वो ये ड्रामा कर रहा है। तो क्या करते हैं फिर वो? इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी और यहोवा की दया थी उस पर। आमीन। और उसको निकालकर नगर के बाहर कर दिया जी। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब उसने कहा, अपने प्राण लेकर भाग जा, अपने प्राण लेकर भाग जा और पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना। जी। उस पहाड़ पर भाग जाना। उस पहाड़ पर, वो जो सामने तुझे दिख रहा है ना, वहां भागता हुआ चला जा। आमीन। आमीन। और नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। यस। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर। हे प्रभु ऐसा ना कर, तेरा दास बीपी का मरीज है, इतनी दूर नहीं भाग पाएगा प्रभु। वो कह रहा है, पढ़ो भाई क्या लिखा हुआ है। देख, तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। यस। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। मैं नहीं भाग सकता पहाड़ पर प्रभु, कैसे भागूंगा? तू मुझे देख, मैं जब से यहाँ आया था ना, तो बीपी की प्रॉब्लम थोड़ी मेरी बढ़ गई थी। आई कैन नॉट रन। जबकि एंजल क्या कह रहा है? रन, विच मीन्स ही कैन रन। यस। यीशु मसीह एक आदमी के पास जाता है, बेथेस्दा के पूल के पास, उसने कहता है, तू चंगा होना चाहता है? प्रभु क्या है कि जब हिलता है ना पानी, तो ये लोग चाकू छुरियां लेके आ जाते हैं और मेरे पास तो कोई है नहीं मेरे को ले जाने के लिए, तो इनमें से कोई भी उठ के ना वहां पे। प्रभु कह रहा है, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तू चंगा होना चाहता? कंडीशन और बातें मत बता मेरे को कि क्या है, वहां जाता है नहीं जाता, गिरेगा नहीं गिरेगा, इतना बता कि चंगा होना चाहता है। हाँ चाहता हूं। तो ठीक है, अपने खाट उठा और चल से। यू नो, हम हमेशा परमेश्वर को अपने बारे में बताते हैं। प्रभु पता क्या है, मैं वीक हूं प्रभु, पता है क्या है प्रभु, मेरे अंदर ना ये प्रॉब्लम, प्रभु सराउंडिंग ऐसे, प्रभु मेरी नौकरी ऐसी, प्रभु ये हम प्रॉब्लम्स बताते हैं। जबकि खुदा हमें कह रहा है, तू भाग और जा। जब मैं कह रहा हूं तू भाग, तो तू भाग। जब तू अब तक नहीं मरा तो तब कैसे मरेगा? बिकॉज ये मेरा कमांड है कि तू भाग और जा। है कि नहीं? जो परमेश्वर पर इंतजार करते हैं, जो परमेश्वर के वचन पर इंतजार करते हैं, वो ख्वाबों की नाए होते हैं। वो भागेंगे भी तो भी गिरेंगे नहीं। लिखा है बाइबल में, है ना? वो ख्वाबों की नाए होते हैं। तो वो उसको कह रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि अविश्वासी सदोम में रहते रहते क्या हो गया है? अविश्वासी। आपकी और मेरी गलती नहीं है, हम रहते ही सदोम में है, हम रहते ही मिस्र में है, जहां पे विश्वास है ही नहीं खुदा पे। इसलिए आज हमारा विश्वास हमें वापस लाने में ना प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमें कभी बताया ही नहीं गया। हमें यही बताया गया कि हमें क्योर सिर्फ डॉक्टर कर सकता है। यीशु मसीह उस टाइम में था, तब हॉस्पिटल नहीं होते थे, जबकि लूका डॉक्टर ही था। उस टाइम में था, सारी चीजें थी।
आमेन। लेकिन हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें कभी नहीं बोला कि तुम जाके बीमारों को चंगा करो। उसने बोला तुम डॉक्टर्स, तुम हॉस्पिटल्स खोलो, तुम ये करो, तुम वो करो। वो अपने चेलों को क्या शिक्षा देता है? कहता तुम जाओ, बीमारों पे तुम हाथ रखो, चंगे हो जाएंगे। लेकिन 2000 साल में आपको ये चीजें नहीं बताई। 2000 साल में वो चीजें धीरे 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 डेड होती गई। जहां पे खुदा का आत्मा होगा ना, वहां पे खुदा के आत्मा का मैनिफेस्टेशन होगा। आमीन। बाइबल इस बात को बताती है कि जब चेले प्रचार करते थे ना, तो बाइबल कहती है वो चिन्हों और अद्भुत कामों के द्वारा वचन को दृढ़ करता था। मतलब वो ये बताता था कि ये मेरा वचन है। किसके द्वारा? चिन्हों और अद्भुत कामों के द्वारा। आज क्यों नहीं है वो? क्योंकि जहां वचन नहीं है, वहां चिन्ह और अद्भुत काम नहीं है। और जहां चिन्ह और अद्भुत काम है, वहां झूठ है। क्योंकि सिर्फ चिन्ह और अद्भुत काम कभी भी नहीं दिए खुदा ने। आमीन। उसने वचन दिया, और वचन को दृढ़ करने के लिए चिन्ह और अद्भुत काम दिए, साइंस एंड वंडर्स। ये सिर्फ किसके लिए थे? कि ये बताने के लिए कि खुदा ये बताए कि जो वर्ड प्रीच हो रहा है, दैट इज द ट्रूथ। आमीन। 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 लेकिन हमारी गलती नहीं है। हमें ऐसे पाला गया और हमें ऐसे रखा गया है कि आज विश्वास लाना बड़ा मुश्किल है। इसी विश्वास से तुम गिरे, यही तो वापस लाया जा रहा है। आमीन। यही तो वापस आ रहे हैं। आमीन। तो क्या कहता है ब्रदर फिर? देख, तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है, और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। जी जी। कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग यहां तक भाग के चला जाऊं, पहाड़ नहीं चढ़ पाऊंगा। विपत्ति में आने का मतलब ही यही है कि कहीं ऐसा ना हो थक के और कुछ हार्ट अटैक आ जाए या कुछ हो जाए और मैं मरा जाऊं। ये शहर, इस नगर तक मैं चला जाऊं। तो क्या कहता है फिर? और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। जी। क्या वह छोटा नगर है? क्या वह छोटा ना है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती अंगीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नाश ना करूंगा। यस, मतलब उस नगर को भी नाश करना था, लेकिन उसको सिर्फ इसलिए नाश नहीं किया जा रहा है क्योंकि लूत वहां तक भाग के जाना चाह रहा है। आमीन। गॉड इज सो काइंड। खुदा इतना अनुग्रहकारी है कि लूत के पीछे वो उस नगर को छोड़ रहा है, और हम कह रहे हैं खुदा हमारी सुधि नहीं रखता। और जबकि हम लूत नहीं है, माइंड यू, हम अब्राहम है। अभी बताऊंगा आपको, हम अब्राहम की साइड है, हम लूत नहीं है। तो खुदा अगर उसकी सुधि रख रहा है तो हमारे लिए वो क्या करेगा? इसलिए तो बाइबल कहती है कि अगर खुदा हमारी तरफ है तो हमारा विरोधी कौन है ही नहीं। हम डरते क्यों है? हम कंप्लेंट क्यों करते हैं खुदा से कि खुदावंद ये प्रॉब्लम? नो, अगर हम खुदा हमारी तरफ है तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं। आपको ये दिल में बात बैठा लेनी है कि जो भी आपके सामने खड़ा है वो आपका विरोधी नहीं है। ये मैच नहीं कर सकता क्योंकि खुदा मेरी तरफ है। बस बात खत्म। अगर खुदा मेरी तरफ है तो वो कभी भी खड़े होकर मुझसे जीत नहीं पाएगा, ना जीत पाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा विरोधी कोई है ही नहीं। आमीन। मेरा विरोधी सिर्फ मैं खुद हूं। और मेरा विश्वास है कि जब मेरा विश्वास आएगा तब मैं अपने आप ही खुद गिरूंगा, अदरवाइज कोई और मेरे को नहीं गिरा सकता। या मैं अगर फ्लैश में कुछ अपनी डिजायर में होऊंगा तब मैं गिरूंगा, वरना मुझे कोई नहीं गिरा सकता। आमीन। 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 एंड ब्रदर, फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। यस। इसी कारण उस नगर का नाम सोवर पड़ा। लूत के सोवर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। मतलब खुदा ने बोला था कि मैं आके सदोम को देखूंगा कि वहां पे वैसे ही काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो खुदा ने जब देखना शुरू किया और खुदा को देख पड़ा कि वहां पे क्या काम हो रहा है, तो उसकी आंखों से आग और गंधक बरसनी शुरू हो गई। और जब आग और गंधक बरसी, ये आग और गंधक सचमुच में बरसी थी। जॉन राइट एक ऐसा इंसान है जिसने डिस्कवरीज करी हैं सारी। तो उसने सदोम की डिस्कवरीज भी करी है। कभी आप उसके वीडियोस यूट्यूब पे देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि उसने सदोम में जाकर डिस्कवरीज की है। तो आज भी वहाँ जो सदोम की जो दीवारें हैं उनमें ब्रिमस्टोन, क्या कहते हैं, आग और गंधक वहां पे आज भी दबी हुई है। और कभी कभी सूरज की रोशनी जब तेज होती है तो आज भी जलती है। सचमुच में खुदा ने, और टेम्परेचर इतना बढ़ गया, मतलब जो हीट थी वो आग और गंधक गिरने से इतनी बढ़ गई कि लोग जलने लगे। यस ब्रदर।
तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को। संपूर्ण तराई मतलब वो तराई जो अदन की तरह दिखती थी, आज वो नाश हो रही है, जिसे हम देख के कहते हैं कि ये अदन की तरह है, जिसे हमें देख के हम देख के बहुत प्रॉस्पर लगती है, बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि दूर से हमें देखने में, जब जब हम दूर से कोई भी चीज को देखेंगे ना, हमें बहुत अच्छी लगेगी। जब हम साथ जाके रहते हैं, जब हम वहां पे रहते हैं, हमें तब पता लगता है कि हम कहाँ हैं। आमीन। और क्योंकि अब्राहम एक ऐसा आदमी था जिसके पास उस वक्त कोई ब्लेसिंग दिख नहीं रही थी। लूत को अब्राहम से अलग होने का सिर्फ यही कारण था, लूत का, क्योंकि अब्राहम के पास अभी कोई ब्लेसिंग नहीं थी, बेटा उसका था नहीं, बुढ़ा वो होता जा रहा था, जिस जगह वो रहता था वो पराया देश था, वो देश उसको नहीं मिला। क्योंकि वो जब निकला था तो उसने, लूत जब उसके साथ लूत को लेकर के आया, तो लूत को ये बात पता थी कि खुदा ने इसको बोला है, यहोवा ने इसको बोला है कि मैं तुझे एक देश दूंगा और तुझे बेटा दूंगा, तो मैं तुझे जिस देश में तुझे ले जा रहा हूं वो देश मैं तुझे दूंगा। तो जब ये उस देश में पहुंच गया और बोला कि हाँ ये देश मुझे खुदा ने देना है, और रहते रहते कई साल बीत गए, और कई सालों के बाद भी जब वो देश उसे नहीं मिला और ना बेटा मिला, तो लूत को लगा कि यार चचा जान सटिया गए हैं। हाँ, उसे लगा चचा जान सटिया गए हैं जो उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में सोचने लगा चचा जान से अब अलग हुआ जाए बस, क्योंकि बहुत हो गया। क्योंकि अब लूत जो था वो केपेबल हो गया था कि वो अपनी टेक केयर खुद कर सकता है। आमीन। समझ रहे? तो जब सारी चीजें उसके पास आ गई, मोरोवर खुदा भी ये चाहता था कि लूत अब्राम से अलग हो जाए, क्योंकि जब खुदा ने अब्राम को कॉल किया था तो उसने क्या बोला था? अपना सब कुछ, अपने बाप का घराना, अपना बाप, अपना भाई, सब कुछ छोड़ छाड़ के तू मेरे पीछे हो ले। लेकिन अब्राम दो लोगों को अपने साथ लेके आया था, एक अपना बाप और एक लूत, क्योंकि लूत का बाप मर गया था। तो लूत बेचारा अनाथ हो गया था, तो वो लिया। लेकिन खुदा की आज्ञा क्या थी? अकेला आना है। तो जब तक लूत उसके साथ रहता तब तक खुदा उसे ब्लेस नहीं कर सकता था। जब आप पढ़ेंगे ना 12 अध्याय के बाद उत्पत्ति, तब आपको पता लगेगा कि जैसे ही लूत अलग हुआ, अलग होते ही खुदा ने अब्राहम को बोला अब तू इस जगह में चल फिर, जहां तक तेरी नजर जाती है दौड़ा, ये सारा देश मैंने तुझे दे दिया है। लूत के अलग होने के बाद, उससे पहले नहीं। आमीन। आमीन। एंड ब्रदर फिर क्या करता है लूत, बताइए? और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, लूत की पत्नी जो उसके पीछे थी, मीन्स स्वर्गदूत आगे चल रहे हैं, उन्होंने लूत का हाथ पकड़ रखा है, लूत ने पत्नी का हाथ पकड़ रखा है और भागे जा रहे हैं। इधर दूसरा एंजल है, उसने दोनों बेटियों का हाथ पकड़ रखा है, सब भागे जा रहे हैं। तो लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, क्योंकि उसका दिल वहां लगा हुआ था, वहीं की थी ना, उसके गहने, उसकी किटी पार्टी, उसकी फ्रेंड्स, उसका दिल, उसका सब कुछ वहीं लगा हुआ था दुनिया में। आमीन। इसलिए कहता है पलट के नहीं देखना। इसलिए कहता है जिस मिस्र से तुम निकल आए हो ना, वहां पर वापस जाने की ख्याल भी अपने दिमाग में मत लेकर के आना। नो टर्निंग बैक। यस, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, यहीं से निकले वो सारे गाने। आमीन। तो अब लूत भाग रहा है, पत्नी को पकड़ रखा है, पत्नी पीछे पलट के देखती है, और जैसे ही पत्नी देखती है तो ब्रदर क्या होता है? और वह नमक का खंबा बन गई। यस। और भोर को, और फिर लूत पलटा और उसको देखा नमक का खंबा बन गया, अच्छा चलो मैं छोड़ देता हूं। ऐसा हुआ क्या? नो ब्रदर, नो। वो नमक का खंबा बन गई, जब नहीं खींची तो लूत ने हाथ छोड़ दिया। लूत समझ गया कि वो खत्म, गई, भागो, वो खत्म, वो गई। और लूत जो था वो पीछे स्वर्गदूत के पीछे भागता चला गया। आमीन। समझ रहे हैं? तो जब खुदा ने आपको निकालना होता है ना, अगर आप नहीं निकलते हो ना, ऑलवेज रिमेंबर, गिव योर हैंड टू गॉड। अपना हाथ आप खुदा को दो, वो आपको खुद निकालेगा, बशर्ते कि आपको उस पर भरोसा हो कि ये मुझे निकाल रहा है। और पलट के मत देखो, जहां से खुदा आपको निकाल रहा है पलट के मत देखो, क्योंकि नमक का खंबा बन जाओगे आप। नमक का खंबा मतलब आप बिल्कुल खत्म। नमक होता है जो सब कुछ को गला देता है। आमीन। तो नमक के खंबे का मतलब शी वाज नो मोर देयर। आमीन। थोड़ा सा जान लेते हैं कि सदोम में और क्या क्या चल रहा था। निकालते हैं रोमियो की पत्री और उसका पहला अध्याय, फिर मैं आऊंगा अब्राहम पे। पहला अध्याय 18 है, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 18।
यस ब्रदर। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधार्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट होता है हाँ जी, जो सत्य को अधार्मिकता से दबाए रखते हैं। जो सत्य को अधार्मिकता से दबाए। अब देखिए ये जो यहाँ पे आयत लिखी हुई है ना, जो आप पढ़ रहे हो, उसमें नूह का टाइम भी है और उसमें लूत का टाइम भी है। Amen. ठीक है ना? तो स्टार्टिंग कहां से होती है? स्टार्टिंग होती है नूह के टाइम से, और वो जाते 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 लूत के टाइम तक पहुंचता है कि उनकी कंडीशन फिर बाद में जाके क्या हो गई। आमेन। तो क्या लिखता है ब्रदर कि जब नूह का टाइम था ना, तो लोगों को मालूम था सत्य क्या है, कैन जानता था सत्य क्या है और सच्चा परमेश्वर कौन है। आमेन। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जेनेसिस चैप्टर 3, जेनेसिस चैप्टर 4, यस, जेनेसिस चैप्टर 4 और उसकी 25th वर्स। जेनेसिस चैप्टर 4 25th वर्स क्या कहती है? और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के शेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल की संति जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। एक और वंश ठहरा दिया है, मतलब शेत जो था वो रिप्लेसमेंट था किसका? हाबिल का। हाबिल का। ओके, यस। एंड और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। क्या रखा? इनोश। और उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। तो ब्रदर उससे समय से पहले लोग किससे प्रार्थना करते थे? आमेन, आमेन। जो खुदा के बेटे थे वो तो जानते थे कि उन्हें अपने बाप से प्रार्थना करनी है, लेकिन जो ये लिखा हुआ है लोग उससे प्रार्थना करने लगे। मतलब जो कैनाइट साइड थी, जिन्हें मैंने बताया था मनुष्य के पुत्र हैं, मनुष्य की पुत्रियां, मनुष्य के पुत्र, वो साइड जो थी, अब अपने खुदाओं को यहोवा का नाम उन्होंने दे दिया था अदोनाय। आइडल वर्शिपिंग, आइडल वर्शिप, अदोनाय। अब वो उनको अदोनाय पुकारते थे, अब उनको एलोहिम पुकारते थे। आमेन। उनको एलोहा पुकारते थे, क्योंकि ये यहोवा नाम यहोवा नहीं है। आप बाइबल जब ध्यान से पढ़ोगे, यहोवा नाम खुदा ने कब दिया है? जब वो मोसेस को बुलाता है अपने पास। उससे पहले देयर वाज नो यावे। जहां जहां इंग्लिश की बाइबल में यावे लिखा हुआ पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है लॉर्ड या अदोनाय। जब आप उसको खोलोगे, बुक में जाओगे, मतलब उसकी मीनिंग में जाओगे, तो वहां पे अदोनाय लिखा हुआ है। तो वो अदोनाय कह के उनको पुकारने लगे। क्यों? क्योंकि उनको भी कोई नाम चाहिए था, और वो नाम क्या देते? उन्होंने अदोनाय नाम देना शुरू कर दिया उसको। जो नाम खुदा का था वो नाम उन्होंने पलट के किसका रखना शुरू कर दिया? मूर्तियों का। और किन चीजों का? पढ़ो ब्रदर क्या लिखा हुआ है। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 18। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधार्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट होता है जी, जो सत्य को अधार्मिकता से दबाए रखते हैं, अविश्वास से सत्य को दबाते हैं। और इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। वो जानते थे अच्छी तरीके से कि परमेश्वर कौन है। आमेन। और क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। यस, परमेश्वर ने उन पर भी प्रकट किया था कि कौन है परमेश्वर। कैन जानता था परमेश्वर कौन है, क्योंकि भाई आदम की औलाद था, उसने आदम को देखा है कैसे वो आदम इबादत खुदा की करता था, आदम कैसे उनको वचन के बारे में बताता था, खुदा के बारे में, ये सब वो जानता है। लेकिन बावजूद इसके उसने गलत काम किया। और उसने क्या किया ब्रदर? क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। यस, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, और यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। यस, क्योंकि जितना वो बुद्धिमान बनते जाते थे ना, जितना वो सोचते थे हम इंटेलिजेंट है ना, उतने वो मूर्ख होते जाते थे। इसलिए परमेश्वर ने किन को चुना? इस जगत के मूर्खों को और तुच्छों को, ताकि वो किन को लज्जित करे? ज्ञानवानों और बुद्धिमानों को लज्जित करे। आमेन। और ब्रदर, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को सुनिए उन्होंने क्या किया। अविनाशी परमेश्वर की, परमेश्वर इज स्पिरिट। आमेन। गॉड इज स्पिरिट। उन्होंने क्या किया? उसको बदल के परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य। आमेन। सबसे पहली चीज जो उन्होंने करी वो क्या करा? नाशमान मैन वर्शिप शुरू करी उन्होंने। दे स्टार्टेड वर्शिपिंग मैन।
आमेन। फिर उसके बाद क्या शुरू किया उन्होंने? और उन्होंने पक्षियों की शुरू करी इबादत, पक्षियों को पूजने लगे। आमेन। और चौपाए जानवरों को पूजने लगे, जो आज तक ये चीजें सब चलती चली आ रही है ब्रदर। तो ये शुरू कहां से हुई थी? जेनेसिस से शुरू हुई थी। और ब्रदर, और रेंगने वाले जंतुओं को भी पूजने लगे। ब्रदर समझ रहे हैं आप? आमेन। आमेन। रेंगने वाले जंतुओं को भी वो पूजने लगे, जो ऐसे ही वो रेंग के चलते हैं उनको भी उन्होंने पूजना शुरू कर दिया। और जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। एग्जैक्टली परमेश्वर को क्या बना दिया उन्होंने? इन लोगों की मूर्तियां बना के, और उसको परमेश्वर का, अदोनाय का नाम दे दिया कि ये अदोनाय है। पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देता है, तो सबको ये बता दिया गया कि इसमें इसकी पूजा करो। कोई नदी है जो बहुत प्योर वाटर देती थी, जो बहुत अच्छे से चलती थी, तो उसको भी मतलब सृष्टि की पूजा करवानी शुरू कर। तुलसी, सूरज, यस, सृष्टि की पूजा होने लगी वहां। ये वहां से शुरू हुआ है, जेनेसिस से। आमेन। और उसके बाद क्या होता है ब्रदर? इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। इसीलिए परमेश्वर ने नूह के टाइम में क्या बोला? मेरा आत्मा उनसे सदा लौ विवाद करता नहीं करेगा। और उसने उनको क्या किया? कि छोड़ दिया। आमेन। कि भैया तुमने जो करना है तुम करो, कोई बात नहीं। और ब्रदर, कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। यस, धीरे धीरे कहां आ रहे हैं? वो सदोम में आ रहे हैं। स्टार्टिंग कहां से हुई थी? मूर्ति पूजा से। अब किस चीज पे आ गई? सदोम पे। एंड ब्रदर, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। आमीन। मतलब उन्होंने परमेश्वर के सच्चे वचन, उसकी आत्मा, इन सब चीजों को बना करके बदल कर क्या बना दिया? झूठ बना दिया उसको। कह रहे वो जो बात कह रहे हैं ना, वो झूठ है, ये सच है। देखो हम बता रहे हैं कि नहीं सच ये चीज? हमारे पूर्वज कर रहे हैं, है कि नहीं? एंड ब्रदर, और सृष्टि की उपासना और सेवा की जी, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। आमीन। और कितने सालों तक परमेश्वर उन्हें छोड़े रखा? आमीन, आमीन। और कब खुदा ने वापस पकड़ा? यीशु मसीह के आने के बाद। क्योंकि जब यीशु मसीह आया तो गॉड वॉज रिकंसाइलिंग विद द वर्ल्ड, यस, विद द वर्ल्ड थ्रू जीसस क्राइस्ट। आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उसी जगत से अब मेल मिलाप कर रहा था, उन्हीं पुत्रों से अब मेल मिलाप कर रहा था जिससे लौ विवाद करना उसे छोड़ दिया था। आमीन। क्योंकि वो तब क्या थे? कहता है मनुष्य क्या है? शरीर। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद मनुष्य क्या हो गया? आत्मा। क्योंकि अब क्या मिलने लगा? पवित्र आत्मा। इसलिए क्या कहता है पौलुस कि अब से हम किसी को शारीरिक ना समझे, हर किसी को क्या समझे? आत्मिक। आमीन। तो जब आप आत्मिक हो गए तो परमेश्वर आपसे फिर से बातचीत करने लगा और आपको वही बातें बताने लगा कि किस वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा, या किस वजह से मैंने इस उस जगत को नाश किया, किस वजह से मैंने सब कुछ किया। आमीन। और वो तब तक रुका रहा ये बातें बताने के लिए जब तक कि पवित्र आत्मा खुद नहीं आता। ब्रदर, जब पवित्र आत्मा खुद आएगा तो वो सब कुछ बताएगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। उससे पहले आप कैसे समझोगे? आमीन। इसीलिए पौलुस इतनी बड़ी बात लिख रहा है वहां। और क्या लिखता है ब्रदर? इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। हाँ जी। यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला उन्होंने। वैसे ही पुरुष भी, मतलब औरतें जितनी भी थी लेस्बियन बन गई, और पुरुष जो थे वो क्या बन गए? वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। इसलिए इसको नाश किया गया। आदमी नहीं, औरतें भी खराब हो गई थी। आमीन। है कि नहीं ब्रदर? और इसलिए उसकी लड़कियां कुंवारी थी अभी तक। आमीन। और ब्रदर, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, जब उन्होंने कह दिया कि हम परमेश्वर को पहचानना भी नहीं चाहते। आज वो स्टेज है जब लोग परमेश्वर को पहचानना भी नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि परमेश्वर के बारे में प्रीच किया जाए। लंदन में आप अब प्रीच नहीं कर सकते ऑन द स्ट्रीट्स, नो। क्योंकि अब क्या होता है, लोग ऑफेंडेड फील करते हैं परमेश्वर का वचन प्रचार करने से। तो आप ये नहीं बोल सकते। आप स्कूल्स में नहीं, पहले क्रिश्चियन स्कूल्स में यीशु मसीह का नाम आता था, हम गाने गाते थे तो गानों में नाम होता सब। अब वो नहीं कर सकते आप। अब आप क्यों? पीपल फील ऑफेंडेड। तो जैसा मनुष्य के पुत्र के दिनों में था, बाइबल कल आज और युगानुयुग एक सी है। आमीन। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है।
जो कल चल रहा था ना वो आज भी होगा, जरूर होगा वो। आमीन। क्या लिखा है ब्रदर? और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया कि तुम अनुचित काम करो। चलो, सदोमियों को छोड़ दिया उसने। और सो वे सब प्रकार की अधार्मिकता और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए। हाँ जी। और ढाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। आमीन। और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, परमेश्वर के देखने में घृणित, चाहे मनुष्य के देखने में कितने भी रिस्पेक्टेड क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के देखने में घृणित। हमारी जिंदगी में जो चीज मैटर करती है वो ये है कि परमेश्वर जब आपको देखता है तो वो क्या सोचता है। दुनिया कुछ भी सोचे ब्रदर, मैं यहाँ पे दुनिया को प्लीज करने नहीं आया हूँ। पौलुस कहता है अगर मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो मैं प्रभु का सेवक नहीं होता। और ये उसने मेरे लिए नहीं लिखा है ब्रदर एंड सिस्टर, ये आप लोग के लिए भी लिखा है, क्योंकि आप कौन हो? याजकीय समाज हो। आप यहाँ पर यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हो। तो आप जब यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हो तो आप खुदा को प्लीज करने आए हो, आप मनुष्यों को प्लीज करने नहीं आए हो। चाहे मनुष्य आपको कुछ भी कहें, लेकिन आपने खुदा को प्लीज करना है अपनी लाइफ से, अपने कैरेक्टर से और अपनी हर चीज से। गिव ऑनर टू गॉड इन एवरीथिंग यू डू। हर चीज में खुदा को आदर और महिमा दो जो भी आप करते हो, भले ही दुनिया कुछ भी समझे और कुछ भी आपको बोले, तब परमेश्वर आपके साथ खड़ा है और आप उसके सही रास्ते पर हो। और दुनिया तब आपको जीने नहीं देगी, शैतान ही जीने नहीं देगा, दुनिया तो बहुत दूर की चीज है। आमीन। यस ब्रदर। और परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले जी, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। सुनो कितने गंभीर लोग थे उस टाइम पे, माता पिता की आज्ञा नहीं मानते थे ब्रदर। सुन रहे हो? अगर आप माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हो तो आप कहाँ के हो? तो फिर आप वहीं नाश हो गए। तो कल को मम्मी जब बोले तो सुनना भाई। यस, दिस इज द ट्रूथ। क्योंकि ये स्पिरिट है, सोडोम की एक स्पिरिट है। सोडोम नाश हो गया, स्पिरिट नाश नहीं हुई ब्रदर। स्पिरिट नहीं मरती, जगहें बनती हैं, बंदे मरते हैं। कोई बंदा होगा जो बहुत ईविल होगा, आप कहोगे यार बंदा बड़ा बेकार था, बहुत ईविल था, वो ये था, वो तो मर गया वो, लेकिन स्पिरिट नहीं मरी। जैसे ही वो बंदा मरना, स्पिरिट कोई और ढूंढती है, कोई और कोई और कोई और कोई और कोई और। आमीन, है कि नहीं? तो वो सबसे जब वो पहले तो घर में ही ढूंढती है, क्योंकि कोई ना कोई घर में ऐसा होता है जो है ना सिस्टर, देखा कि नहीं? प्रैक्टिकल देखा ना कि नहीं आपने? यस। तो जहां उसे घर में बंदा मिल जाता है वो उसके अंदर बैठ जाती है और अपने 60 बुरी आत्माएं ले आती है, डबल पोर्शन में आती है उसके पास, और वो उस पहले वाले से भी बुरा होता है। आमीन। यस माय फ्रेंड। एंड निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। जो ऐसे काम कर रहे हैं ना, उनसे बड़े खुश होते हैं। आमीन। जबकि आपको और मेरा फर्ज क्या बनता है? जो ऐसे काम करते हैं, पौलुस कहता है तीमुथियुस को कि जब तू पाप होते देखे तो उलाना दे। आमीन। उलाना दे। आपको और मेरा क्या फर्ज है कि जब हम ऐसे काम होते देखे तो उलाना दे। उलाने देने का मतलब है कि डांटे और वार्न करे और उनको समझाए कि ये काम हमें नहीं करने। यस, ये काम जो है ये हमें मृत्यु पर पहुंचा देंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऐसे ऐसे काम करने वालों से घृणा करता है और वो मृत्यु को पहुंचेंगे। आमीन। क्वालिटीज हैं ऐसे लोगों की कि वो क्या क्या काम करते हैं। निकालिए ब्रदर यहूदा की पत्री, जूड 1 7th वर्स। एक ही अध्याय है जूड में तो। 7 जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनकी नाई व्यभिचारी हो गए थे। थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, 5 से पढ़ दो। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार सुन चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नाश कर दिया। जंगल में ही जिन्होंने विश्वास नहीं लाया, सबको छुड़ा के लेके आया,
लेकिन जो विश्वास नहीं करते थे उन्हें नाश कर दिया। इसीलिए बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। वहां जो चुने हुए प्रवेश करे, निकलने वालों में से वो सिर्फ 2 थे, योशुआ और कालेब। और बाकी जो बच्चे पैदा हुए थे, जिनके बारे में इस्राएलियों ने बोला था कि हमारे बच्चे वहां गुलामी में पहुंचाए जाएंगे, खुदा ने कहा यही बच्चे वहां जाके उस देश को लेंगे, तुम नहीं लोगे अविश्वास के कारण। इसलिए अविश्वास नहीं करना है। आमीन। गलती हो भी गई आपसे, कोई बात नहीं, घुटनों पर जाइए, प्रार्थना कीजिए, खुदा अनुग्रहकारी है, उससे कहिए प्रभु मुझे रहम कर मुझ पर। धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो वो उठ खड़ा होगा। आमीन। एंड ब्रदर, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनकी नाई व्यभिचारी हो गए थे जी, और पराये शरीर के पीछे लग गए थे। पराये शरीर के पीछे लग गए थे। तो ब्रदर, नूह के टाइम में आपने क्या देखा कि पराये शरीर के पीछे बच्चे लग गए थे खुदा के। और सदोम के टाइम में क्या हुआ? पराये शरीर के पीछे लोग लग गए थे। आमीन। जो शरीर आपका अपना नहीं है, आप उसके पीछे लग गए हो। एक आदमी के लिए एक औरत उसका शरीर होता है, एक औरत के लिए आदमी उसका शरीर होता है। जब आप पराये शरीर के पीछे लगते हो तब प्रॉब्लम आती है। स्ट्रेंज। आमीन। तो कहता है पराये शरीर के पीछे वो लोग लग गए थे। और क्या हुआ ब्रदर? आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। दृष्टांत है वो। इट इज अ पैराबल फॉर अस। हमारे लिए वो दृष्टांत है। आमीन। स्ट्रेंज फ्लेश की तरफ हमें नहीं जाना है। आमीन। समझ रहे? उनकी तरह में नहीं बनना है, क्योंकि वो हमारे लिए दृष्टांत है। और ब्रदर क्या कह रहा है? उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता देखो, को। सिर्फ फिजिकल नहीं है, स्पिरिचुअल है। अब उसने फिजिकल व्यभिचार तो बता दिया था कि वो स्ट्रेंज फ्लेश, लेकिन ये जो स्वप्नदर्शी है, जो अपने आप को कहते हैं ना, मैं विजन देखा, मैंने ड्रीम देखा, आमीन, उनके बारे में बता रहा है। क्या कह रहा है ब्रदर? स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते, अपने शरीरों को अशुद्ध करते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। यस। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था। क्या वाद विवाद करता था? कि मूसा की लोथ किसकी थी? शैतान की। क्यों? क्योंकि मूसा मर गया। बाइबल में खुद लिखा है ना कि मूसा मर गया, सो गया है? और वो कह रहा है अगर मूसा मर गया तो लोथ मेरे को दो। और मिकाइल कह रहा है कि मूसा क्या कहते हैं, शैतान, मूसा रेजरेक्ट हो गया। कह रहा है ये क्या बात हुई? रेजरेक्ट हो गया? आज तक तो कभी कोई रेजरेक्ट नहीं हुआ। लोथ मुझे चाहिए। तो लोथ के विषय में वाद विवाद हो रहा है। एंड करता था तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया। जैसे हम करते हैं ना, हम बड़ा बुरा बड़ी जल्दी बोल देते हैं और बोल के और दोष लगाने का साहस कर देते हैं। आमीन। बट ये देखो आप कौन बात कर रहा है? मिकाएल बात कर रहा है। और किससे बात कर रहा है? शैतान से बात कर रहा है। कहता उसको भला बुरा बोल के उसने दोष नहीं लगाया उस पर। तू क्या बोल रहा है बे? तू भूल गया जब लड़ाई हुई थी, तेरे को मैंने निकाला था स्वर्ग से? भूल गया तू? कम बोल। नहीं, आप शैतान को कुछ भी नहीं बोल सकते। आप समझो वो डिग्निटरी है, एडवर्सरी ऑफ गॉड। यस, शैतान का मतलब होता है एडवर्सरी ऑफ गॉड। आमीन। तो उसको डांटने का किसको है? गॉड हिमसेल्फ। इसीलिए क्या कहता है उसको मिकाएल? दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। क्या? प्रभु तुझे, यस, प्रभु तुझे डांटे। और हम शैतान को बांध रहे हैं, हम शैतान को ये कर रहे हैं, हम शैतान के लाफा भी दे रहे हैं, हम शैतान को वो भी कर रहे हैं, और वो खड़ा खड़ा हंसता है। आमीन। क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है भाई, आपको बहुत चौकन्ना होके। इसलिए कहते हैं शैतान को ना, जब भी वो शैतान आपके पास कोई भी चीज लेकर के आए ना, डोंट आर्ग्यू विद हिम। आप कभी भी नहीं जीत पाओगे, कभी भी नहीं जीत पाओगे। आमीन। उसकी कन्विंसिंग पावर इतनी ज्यादा है कि आप नहीं जीत सकते। इसलिए डोंट आर्ग्यू विद हिम। और कहना यही होता है, यहोवा तुझे डांटे। आमीन। आप नहीं, मिकाएल सबसे बड़ा होने के बावजूद वो नहीं कह रहा उसको कि मैं तुझे यहोवा के नाम से डांटता हूं और ये करता हूं। कहता है यहोवा तुझे डांटे। प्रधान स्वर्गदूत वो कह रहा है यहोवा तुझे डांटे। और हम शैतान को कहता है मैं डांटता हूं तेरे को यीशु मसीह के नाम में, मैं तुझे ये करता हूं यीशु मसीह के नाम में।
Amen. और हम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड चिल्ला रहे होते हैं ब्रदर, वो वहां पे वो बेचारा हमसे छोटा है, इसका मतलब मिकाइल। एंड ब्रदर व्हाट एल्स? पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, जी, पर जिन्हें जिन जानते भी नहीं उन्हें भला बुरा कहते हैं। अभी कल शाम को ही मैंने वीडियो देखा, जिन बातों को जानते भी नहीं उन्हें भला बुरा कह रहे हैं। और ब्रदर पर जिन बातों को अचेतन पशुओं की नाई स्वभाव ही से जानते हैं, हाँ, उनमें अपने आप को नाश करते हैं। यस, उन पर हाय उन कि पर वे हाय। कैन की सी चाल चले। सुनिए कहां चला गया वो, सदोम की बात करते करते कहां चला गया? क्यों? क्योंकि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन होंगे, जैसे ही लूत के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन होंगे। रेवलेशन, वो अपने आप को रिवील करेगा उस टाइम। आमेन। और ब्रदर और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए, यस, और कोरह की नाई विरोध करके नाश हुए हैं। यस, ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ मिक्सिंग होती है ब्रदर, वो आप लोग के साथ बैठते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, तुम्हारे साथ खाते पीते हाँ, समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं। एग्जैक्टली, समुद्र में छिपी हुई चट्टान जो बड़े बड़े जहाज गिरा देती है। जो चट्टान छुपी हुई होती है ना वो जहाज गिरा देती है। तो ये उनके जैसे हैं। आमेन। छुपे रहते हैं, ये नहीं पता लगता, एंड में ही पता लगता है कि भाई ये तो चट्टान थी, टकराया और जहाज टूट गया। आमेन। समझ रहे कि नहीं? ये सदोमी वैसे लोग होते हैं। और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। यस, वे निर्जल बादल हैं। अपना ही पेट भरने वाले रखवाले, आपके पेट की उनको कोई चिंता नहीं, आपकी स्पिरिचुअल डाइट की उनको कोई चिंता नहीं होती। उनको चिंता क्या होती है कि वो अपना पेट भरना चाहते हैं सिर्फ। दैट इज व्हाई दे प्रीच प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि अगर वो आपको प्रॉस्पेरिटी नहीं दिखाएंगे तो आप उनको कैसे प्रॉस्पर करोगे? हैं? एक जब वो आपको ये बताएंगे कि धनी मत हो, धन की चिंता मत करो, स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो, तो आप फिर उनको कुछ नहीं दोगे। और जब आपको बताएंगे स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का मतलब ये नहीं होता कि आप पास्टर को पैसे दो तो आपने स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा कर लिया, गॉड विल रिपे यू। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। नो, स्वर्ग में धन का मतलब होता है प्राणों को बचाओ। तो जब वो इस चीज का प्रचार करेंगे तो उनको कौन पूछेगा? है ब्रदर, क्योंकि उन्होंने चाबी तो आपके हाथ में दे दी अब, तो उनका गल्ला कैसे चलेगा? तो ये अपने पेट के लिए सारा काम करते हैं। एंड ब्रदर वे निर्जल बादल हैं, वो निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पानी नहीं है उनमें, वचन नहीं है उनमें, वो ऐसे बादल हैं। वो गरजते हैं पर बरसते नहीं है। जोर जोर से प्रचार कर रहे होंगे, जब आप सुनेंगे ना उनका प्रचार ऐसा होगा पावरफुल कि आप कहोगे वाह, आप उछल जाओगे, लेकिन वचन नहीं है उनमें। गरजते तो हैं, वो बरसते कहीं नहीं है। आमेन। और हवा से, हवा मतलब जब कभी भी तूफान आता है तो वो उन्हें उड़ा के ले जाता है। प्रॉब्लम, यूं उड़ा के ले जाता है तूफान उन्हें। आमेन, है कि नहीं? अगर बादल में पानी भरा हुआ होगा तो तूफान से उड़ता नहीं, वो उस टाइम में बरसता और पानी छोड़ता है। यस ब्रदर। एंड पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं, जो 2 बार मर चुके हैं। जो 2 बार मर चुके हैं, फिजिकली स्पिरिचुअली। दूसरी मृत्यु क्या है? सेपरेशन फ्रॉम गॉड। फर्स्ट डेथ इज सेपरेशन फ्रॉम दिस फ्लैश एंड सेकेंड डेथ इज सेपरेशन फ्रॉम गॉड। तो वो 2 बार ऑलरेडी मर चुके हैं, ऑलरेडी मर चुके हैं। ये सारी चीजें वहां पे, आपको लगता है कि सदोम में कोई रिलीजन नहीं होगा? रिलीजन था। नूह के टाइम में रिलीजन नहीं होगा? रिलीजन था, लेकिन ट्रूथ नहीं था। आपके रिलीजन में ट्रूथ होना बहुत जरूरी है, आपकी डिनोमिनेशन में ट्रूथ होना बहुत जरूरी है। इफ देयर इज नो ट्रूथ तो फिर आप क्या प्रीच कर रहे हो? आप क्या प्रीच कर रहे हो? आमेन। आप सोशल गॉस्पेल प्रीच कर रहे हो, जिसमें आप ये सिखा रहे हो कि सोसाइटी, आप ये प्रीच कर रहे हो कि आप अमीर कैसे हो, आप ये प्रीच कर रहे हो कि आपको डॉक्टर कैसे बनना चाहिए, आपको टीचर कैसे बनना चाहिए, आपको लॉयर कैसे बनना चाहिए, आपको पायलट कैसे बनना चाहिए, लेकिन आपने ये प्रीच नहीं किया कि आपको मसीह कैसे बनना चाहिए। प्रीच करना ये जरूरी है कि आपको मसीह कैसे बनना है। आमेन। क्योंकि जब आप मसीह बनोगे ना तो आप टीचर, लॉयर, पायलट, फाइलट ये सब दौलत नहीं पाओगे। तब आप क्या पाओगे? क्रॉस, कोड़े, बिट्रेयल। क्योंकि हर एक जो मसीह है उसकी जीवन में यहूदा होना बहुत जरूरी है कि नहीं? समझ रहे ब्रदर? तो सदोम की स्थिति ये है, लेकिन 2 दूत सदोम में भेजे गए। और 2 दूत क्यों भेजे गए? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक निकालते हैं, 11 अध्याय 8वीं आयत। क्या कहता है ब्रदर? रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 8। और उनकी
आप फर्स्ट वर्ड से पढ़िए। और मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले, और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा। 2, तो आप पढ़ते रहिए आप। 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। भविष्यवाणी करें। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है, और तो उनके मुंह से आग निकलती है, आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। यस। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। आमीन। इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें, कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेंह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की आपत्ति लाएं। आमीन। और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, सुनिए, तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। और उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेंगी, जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है। जैसे सदोम में 2 दूत भेजे गए थे, वैसे ही दोबारा जो आत्मिक रीति से सदोम कहलाया जा रहा है, विच इज यरूशलेम, वहां पे 2 दूत ही भेजे जाएंगे, क्योंकि बाइबल कभी चेंज नहीं होती, खुदा अपना प्रोग्राम चेंज नहीं करता। अगर उसने पहले किसी तरीके से कार्य किया ना, वो बाद में भी उसी तरीके से कार्य करेगा। वो आपके लिए नहीं बदलेगा कि मैं इसको इस तरीके से करूं। नो नो नो, उसने अपनी बाइबल में सारा मैप दिया हुआ है कि वो कैसे कार्य करता है और वो क्या क्या कार्य करता है। हमें पता होना चाहिए वो किस तरीके से करता है। तो अगर तब सदोम में 2 दूत गए थे, तो आज भी सदोम में 2 ही दूत जाएंगे। तो आत्मिक रीति से जो सदोम और मिस्र कहलाता है, वहां पे उन 2 दूत को जाके मौका दिया जाएगा कि वो 42 महीने तक 1260 दिन तक प्रचार करे। और जब उनका प्रचार पूरा हो जाएगा, उसके बाद, उससे पहले कोई उन्हें मार नहीं सकता, लेकिन प्रचार पूरा होने के बाद उनको मार दिया जाएगा। कौन मारेगा? दी एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट मतलब सेटन। अतः कुंड से जो निकलेगा वो कौन है? सेटन है। वो निकल के उनको मार डालेगा। जब शैतान देहधारी हो जाएगा, तो सबसे पहला काम वो यही करेगा कि इन दोनों को मारेगा। यस, वो उनको मारेगा। एंटी क्राइस्ट मारेगा, सेटन मारेगा। समझ रहे बात को आप? लेकिन उसी क्षण जब सदोम को नाश किया जा रहा था, बाइबल कहती है कि वो मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन होंगे। आमीन। तो वो प्रकटीकरण भी देख लेते हैं। आमीन। तो इस साइड क्या होता है कि खुदा किसके पास जाता है? अब्राहम के पास। क्यों जाता है? क्योंकि अब्राहम उसका दोस्त है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय और उसकी 8 आयत पढ़ते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय और 8 आयत। हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। दोबारा मिस हो गई आयत। नहीं, सही पढ़ रहे हो, मुझसे मिस हुई। यस। हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश। हे मेरे किसके? प्रेमी इब्राहिम के वंश। इब्राहिम के वंश। आयसाया चैप्टर 41 एंड वर्स 8, जहां पे प्रेमी लिखा है, जब आप उसे इंग्लिश में पढ़ते हो तो वहां पे लिखा हुआ माय फ्रेंड अब्राहम, बिकॉज अब्राहम वाज द फ्रेंड ऑफ गॉड, जिससे खुदा प्यार करता था। इसलिए हिंदी में प्रेमी भी लिखा हुआ है कि जब उसका मीनिंग निकालते हो आप, तो प्रेम भी लिखा हुआ है, जिससे आप प्यार करते हो। तो वो दोस्त जिससे खुदा प्यार करता था, और खुदा उससे मिलने गया। आमीन। और जब खुदा मिलने गया, तो वो भी हमें जानना है कि खुदा मिलने गया तो कैसे गया। तो उसके लिए निकालता है यूहन्ना की इंजील और उसका 8 अध्याय।
46 आयत 46 जॉन चैप्टर 8 वर्स 46 यस 46। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है, और यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? बढ़िए ब्रदर, पढ़ते रहिए, रुक क्यों गए हैं? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है? देखो यहूदी उसको क्या कहते थे कि वो सामरी है, और और तुझ में सामरी दुष्ट गाली आत्मा होती थी। सामरी जो थी वो इजरायलियों के लिए गाली थी, क्योंकि सामरियों से कोई वास्ता नहीं रखते थे। तो वो यीशु मसीह के मुंह पे कह रहे हैं कि हम नहीं कहते थे कि तू सामरी है, और तुझ में दुष्ट आत्मा है। हाँ यीशु ने उत्तर दिया कि मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, हाँ परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। हाँ, एक तो है जो चाहता मैं है। अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग यीशु मसीह ने कभी नहीं चाहा कि लोग उसकी प्रतिष्ठा करें। चाहा कभी? कभी नहीं चाहा। बट यू नो, आज की डेट के पास्टर्स, आज की डेट के प्रॉफिट्स, आज की डेट के अपोस्टल्स, आज की डेट के जितने भी लोग हैं, उनकी परस्तिश होती है और वो रोकते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं जानते। जानना बहुत जरूरी है। आमेन। यस एंड परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। हाँ, एक तो है जो चाहता है और न्याय करता है। यस मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। यस यहूदियों ने उससे कहा कि अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। हाँ। इब्राहिम मर गया, इब्राहिम मर गया, और भविष्यद्वक्ता भी मर गए हैं, सब मर गए, और तू कहता है कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद ना चखेगा। मतलब वो जिंदा है। अब ब्रदर पढ़ते रहिए। हमारा पिता इब्राहिम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यद्वक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? तू अपने आप को, सब मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह हमारा परमेश्वर है। क्या परमेश्वर ने ये महिमा लोगों के सामने कभी करी? भाई, जिस टाइम यीशु मसीह में पवित्र आत्मा आया, आमेन, बपतिस्मे के टाइम में, तो परमेश्वर ने जब बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं, तो किसने सुना? सिर्फ यूहन्ना ने। जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ और उस वक्त में जब पतरस ने बोला प्रभु हम 3 मंडप बनाएं, और प्रभु ने ये बोला कि ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो, तो कितनों ने सुना? 3 ने। तो परमेश्वर जब भी महिमा करता है ना, दुनिया के सामने नहीं करता। वो जब भी करेगा, किन के सामने करेगा? द इलेक्ट ग्रुप। 12 चेले थे, बट उसमें से 3 के सामने उसने महिमा करी है। 12 के 12 चेले नहीं जानते थे इस बात को, जो कुछ हुआ था। 3 जानते थे सिर्फ। आमेन, है कि नहीं? तो जो उसके इलेक्टेड होते हैं, सिर्फ वो उनके ऊपर रिवील करता है, बाकी सब पर नहीं। और ब्रदर यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह हमारा परमेश्वर है। जिसे तुम कहते हो कि हमारा परमेश्वर है। और तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। आमीन। तुम अपना पिता कहते हो लेकिन तुम उसे नहीं जानते, बट मैं जानता हूं उसको। क्यों जानता हूं मैं? और यदि कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी नाई झूठा ठहरूंगा। आमीन। परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूं। यस। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। उसने देखा और उसने आनंद किया। कब? जब खुदा उससे मिलने गया। यस, जब खुदा उससे मिलने गया। कब? जब अब्राहम ने खुदा को क्या खिलाया? नींद में हो? बछड़ा और यस,
बछड़ा और छाछ खिलाई, उसको बोला यहाँ रुक के अपने पैर धो। जब वो कहां जा रहा था? सदोम की तरफ। आमेन। तब कि वो मेरा एक दिन देखने, एक दिन कौन सा दिन? द डे ऑफ सन ऑफ मैन, द प्रोफेटिक डे ऑफ सन ऑफ मैन। तो जब खुदा नीचे आया और अब्राहम के पास आया तो उसने एक प्रोफेसी भी करी थी। वो प्रोफेसी क्या थी? बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और तू एक पुत्र, सारा को एक पुत्र होगा। आमेन। उसका नाम इज़ाक रखा जाएगा। आमेन। ये प्रोफेसी थी किसकी? द सन ऑफ मैन, द प्रोफेटिक मिनिस्ट्री ऑफ गॉड। आमेन। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है वो मेरा दिन देखने में, मतलब जो मेरी मिनिस्ट्री है, वो दिन देखने में बहुत मगन था। और उसने देखा भी और आनंद किया, और उसने आनंद भी किया, क्योंकि वो जब खुदा के साथ था तो वो आनंद कर रहा था खाते हुए देख के। आमेन। जब खुदा नीचे आया तो वो कौन सी डे थी जिसमें नीचे आया? दैट वाज द थियोफनी डे ऑफ गॉड, थियोफनी डे ऑफ क्राइस्ट। आमेन। जो खुदा का मैनिफेस्टेशन होता था वो हमेशा उस थियोफनी डे में होता था। वो कौन सी डे थी? वो वही डे थी जिसमें यीशु मसीह मरने के बाद जब जी उठता है तो चेले भी नहीं पहचानते। जैसे मैंने फ्राइडे को बताया था कि मरियम देख रही है कि सामने खड़ा हुआ है, करीब माली मेरे प्रभु को पता नहीं कहाँ ले गए। अगर वो तुझे मिले तो ऐसा नहीं कि वो धुंधली आंखें देखती थी या चश्मा नहीं लगा के आई थी, उसे दिख नहीं रहा था। नो ब्रदर, वो वापस फॉर्म में आ गया था। आमेन। आमेन। आमीन। इसलिए वो इतना बोल के और फिर पलटती है कब्र की तरफ और रोने लग जाती है फिर, और जैसे ही पीछे से आवाज आती है मरियम, बिकॉज द साउंड वॉज सेम, द वॉइस वॉज सेम। आमीन। आवाज वही थी। आमेन। पर देह बदल गई थी। तो उसने जैसे ही वो लहजा और वो आवाज सुनी, वो पीछे घूमी, कहती है रब्बूनी। उसको नहीं पता था कि यीशु है या नहीं। वो सीधी खुदी रब्बूनी बोल के उसको कहता, मुझे मत छू। क्यों? क्योंकि मैं अभी तक ऊपर नहीं गया, मेरा ऊपर जाना जरूरी है, तो मुझे अभी मत छू। वैसे ही वो चेलों के पास जाता है जब, और यूहन्ना की इंजील जब आप पढ़ते हो आखिरी अध्याय, तो चेले, पतरस जो है वो मछली पकड़ने के लिए बैठा है और सारे चेले उसके साथ हैं, मछली पकड़ने के लिए बैठे हैं, और किनारे पर यीशु मसीह खड़ा है और सारे आपस में बात करें, लग तो प्रभु ही रहा है, लग तो प्रभु ही रहा है, पता नहीं प्रभु है या नहीं, लग तो प्रभु ही रहा है। तो वो कहता तुम्हारे पास कुछ, जब ये किनारे पर आते हैं तो तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तो पतरस कहता है मैंने मछलियां पकड़ी, कुछ मछलियां हैं। तो 153 मछलियां वो लेके आता है, साथ बैठ के खा रहे हैं, बट दे कुडंट रिकॉग्नाइज हिम। आमेन। वो उसको पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन है। आपस में बताइए प्रभु ही है, ये प्रभु ही है। क्यों? क्योंकि वो वापस उसी देह में आ गया है जिस देह में वो अब्राहम से मिलने गया था। आमीन। और वो हर बार उन्हें बताता है कि मैं वही हूं। आमीन। आमीन। इसलिए यीशु मसीह जैसे ही दरवाजे के साथ, दरवाजे में से नहीं, दीवार में से होकर जैसे उनके पास आता है, वो चिल्ला पड़ता है भूत। कहता नहीं, भूत नहीं, मैं हूं, डालो उंगलियां, देखो मैं ही हूं, तुम्हारे पास कुछ खाने को है, मुझे दो। खा के दिखाता है, तब उन्हें यकीन होता है कि वो वही है। आमीन। आमीन। क्यों? क्योंकि वो जिस दिन में मिलने गया था वो दिन मिनिस्ट्री को दर्शाता है। दैट इज अ प्रोफेटिक मिनिस्ट्री ऑफ गॉड। आमीन। आमीन। और उस प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में क्राइस्ट की जो थियोफनी डे थी उसमें वो जाता है। जीसस क्राइस्ट नहीं, प्लीज, नो नो, जीसस बाद में आया। आमीन। इट वाज द बॉडी, थियोफनी बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आमीन। जीसस बिकेम क्राइस्ट जब वो आत्मा उसके अंदर आया, देन ही बिकेम द अनॉइंटेड वन। आमीन। समझ रहे हैं? तो जब वो मिलने गया तो उसके बारे में बता रहा है कि मेरा दिन देखने में ना, दोबारा पढ़ो क्या लिखा, मेरा दिन देखने में बहुत मगन था। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। आनंद भी किया उसने। He was very happy कि वो मेरी हुजूरी में रहा, उसे बड़ा अच्छा लगा। वो मेरे सामने भी खड़ा हुआ, उसने सदोम के लिए मुझे बोला भी कि मैं एक बार और बोलूंगा। 45 हुए तो, 40 हुए तो, वो जो जितनी भी बातचीत थी वो मेरे साथ ही चल रही थी। और उसके बाद जब मैंने उसे बोला ठीक है 10 भी होंगे तो भी छोड़ दूंगा, तो ही वॉज हैप्पी कि भाई लूत के 3-4 बेटियां तो होंगी, उसके बाद उसके दामाद होंगे, उसके बाद बच्चे होंगे, 10 से तो ज्यादा होंगे ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आमीन। तो वो खुशी खुशी घर चला गया कि चलो बच्चे। वो बड़ा मगन था कि मेरी सारी बातें खुदा ने मान ली, मुझे अब बच्चा मिलने वाला है, मुझे अब सब कुछ होने वाला है। आमीन। फिर क्या होता है ब्रदर? यहूदियों ने उससे कहा अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी क्योंकि खुदा की बातें समझने के लिए आत्मा में जाना पड़ता है। तो बेचारे ज्यूज ही आत्मा में नहीं हो, कह रहा अब तक तो तू 50 वर्ष का नहीं हुआ है। यीशु मसीह कितने साल का था? 33।
मत 30 से 33 के बीच में ही लगा लो। कह रहे तू अभी तक 50 का तो हुआ नहीं, और फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है। फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है। ये जो, अब जब तू ऐसी बातें करता तुम्हारा मन करता तुझे पत्थरवा करके मार दे, क्योंकि ये बातें कौन कोई समझ सकता है? अगर आप उस जमाने में होते, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते? नहीं करते ना? नो, कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि इन बातों को खोले ही पवित्र आत्मा ने। आमीन। जब पवित्र आत्मा आई तो कहता वो तुम्हें सब कुछ मेरे वचन में से, मेरी बातों में से ले लेके बताएगा, कि मैंने जो कुछ भी बोला वो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें समझाएगा। तो उनके पास आत्मा नहीं है, तो फिर क्या कह रहे हैं वो लोग? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मतलब उसके पैदा होने से पहले मैं हूँ। मैं हूं, मीन्स यावे, आई एम। आई एम। जब आप सच बोलते हो तो लाइट जल जाती है ना। एक्चुअली क्या है कि भाई ने बड़े जोश में आके गवाही दी थी, तो भाई समझे नहीं, क्योंकि भाई को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो भाई ने जब यहाँ खड़े होकर बोला ना कि मैं इस बात का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतना कलेश होने के बाद हम चर्च आ गए, तो शैतान ने कहा 2 मिनट रुको, सिर्फ 2 मिनट रुको, मैं यही बता रहा हूँ आप, और 2 मिनट में आप लोग इतना परेशान नहीं होगे जितना भाई हो गया, क्योंकि मुझे पता है वो बिना एसी के नहीं रहता। यस, बिकॉज व्हेनेवर यू टेस्टिफाई, जब आप खुदा के नाम की गवाही दोगे ना, तो गवाही देते ही शैतान वहां पे खड़ा रहता है। नहीं? तो वो एकदम ऊपर गया, उसने जाके बोला परमेश्वर ये ऐसी गवाही दे रहा है, प्लीज थोड़ी देर के लिए लाइट। उसने कहा ठीक है लाइट दे। मैं चाहता हूँ ये परेशान हो, ये बोले यार आज मैं आया ही क्यों, आज मुझे आना ही नहीं चाहिए था, ये क्यों हुआ, आज मैं क्यों आया। मैं चाहता हूँ ये बोले दिस इज यस। मैं कह रहा हूँ बहुत स्मार्ट है, आप नहीं समझते। आप उसको उसको बहुत ध्यान से उसके सामने, मतलब जब आप टेस्टिमनी भी देते हो ना, बी केयरफुल। ही नोज कि आप क्या बोलने वाले हो और क्या बोलोगे, और उसके बाद वो कैसे एक्ट करेगा। वो आपकी गवाहियों को लेके तो ऊपर जाता है। इस बंदे ने गवाही दी थी, थोड़ा सा टेस्ट ले लो इस गवाही के एवज में। खुदा कहता ठीक है ले ले, क्योंकि खुदा को आप पे भरोसा होता है। और आज खुदा खुश है कि बंदा बैठा हुआ है। यस, आज खुदा खुश है कि बंदा, मैं परेशान हो गया था क्योंकि मुझे पता वो नहीं बैठता। मुझे पंखे में उसको टेंशन रहती है कि कैसे बैठेगा, बट आज आई एम थैंकफुल टू गॉड। आमेन, आमीन। लेट्स कंटिन्यू ब्रदर। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। मैं हूं मतलब ही इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ यावे। वो उस यावे का मैनिफेस्टेशन है। जैसे हम क्या कहते हैं मुजस्सम, वो मुजस्सम हुआ यावे, उसके अंदर मुजस्सम हुआ। तो ये बता रहा है कि इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ ना, मैं हूं। आमीन। और यही चीज उसने कब बोली थी? जब उसको बाग में वो लोग पकड़ने आए थे। तो जितने भी लोग पकड़ने आए तो उन्हें बोला यीशु, वो यीशु कहाँ है जो मसीह कहलाता है? कहता किसको ढूंढते हो? उसने कहा यीशु को जो मसीह कहलाता है। कहता मैं हूं। उसे जैसे ही मैं हूं बोला, वो एक कदम पीछे हुआ और मुंह के बल गिर पड़े। वो पीछे भी गिर सकते थे, बट वो मुंह के बल क्यों गिरे? क्योंकि उसने बोला मैं हूं। और उसको ये बोलते ही मैं हूं, वो सब गिर पड़े, बिकॉज यस, उसने वो मैनिफेस्ट किया कि तुम किसको चढ़ाने जा रहे हो। फिर जब उन्होंने दोबारा पूछा, उसने कहा मैंने कहा तो है कि मैं ही हूं। ही भी लगा दिया उसने, क्योंकि वो हर बार जब मैं हूं बोलेगा ना तो कुछ ना कुछ होगी गड़बड़। तो उसने कहा बोल तो रहा हूं कि मैं ही हूं, तब उन्होंने उसको बांधा। ये जब आप पढ़ोगे किसी को, यूहन्ना को, तो इसमें पता लगेगा। यस ब्रदर, आगे क्या लिखा है? तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। कैसे? कैसे? अब कोई इंसान सामने खड़ा हुआ है, आप पत्थर उठाते हो उसको मारने के लिए, तो वो छिप के कैसे निकलेगा भीड़ में? अब ये कोई पिक्चर तो है नहीं जिसमें भीड़ उसको मार रही है और वो नीचे से निकल के भाग गया। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। लेकिन जब उसे ओझल होना होता था ना, तो वैसे ही उनकी आंखें बंद कर देता था। जैसे स्वर्गदूतों ने करी थी ना सदोम में आंखें बंद, वैसे ही आंखें वो बंद कर देता था। तो वो यीशु मसीह को देख ही नहीं पाते। कहते जब वो पकड़ते थे ना, उन्होंने पकड़ा तो यीशु मसीह का हाथ होता था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उनकी आंखें खुलती थी तो उन्होंने आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए होते थे। यीशु मसीह होता नहीं था, वो निकल के चला जाता। क्यों? क्योंकि उसका समय अभी नहीं आया था। आमेन। एंड ब्रदर, खत्म हो गया है जी, खत्म हो गया। खत्म हो गया। हाँ जी। अच्छा,
ओके, हमने कहां से कहां तक पढ़ा ये? 31 से और यूहन्ना यमुना जो आप पढ़ रहे थे 46 से 59, 46 से 59, 46 से 59। 59 तक। आमेन। हम ठीक है, अब वापस चलते हैं जेनेसिस पर। ओके, वर्स 19, Chapter? chapter 27th verse, चैप्टर 19। नहीं, वो तो उसका हो गया ना, लूत का। बट हम अब्राहम के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो अब्राहम के बारे में 16 में लिखा है, शायद 13 या 16 में। 18 में लिखा। 18 में, यस 18 फर्स्ट वर्स। इब्राहिम मरमे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। ओके, जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि सदोम का टाइम वो टाइम था, डेज ऑफ लॉट वो टाइम थे जिसमें क्या था, सन ऑफ मैन जो था उसको रिवील्ड होना। एंड सन ऑफ मैन इज अ मिनिस्ट्री, और इसका क्या होना था, रिवील, प्रगटीकरण होना था इसका। मतलब ये बताया जाना था कि सन ऑफ मैन एक मिनिस्ट्री जो है वो कौन है। ठीक है, तो जब जैसे अभी आपने जॉन में पढ़ा, यूहन्ना की इंजील में पढ़ा, यूहन्ना की इंजील में वो कहता तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने में की आशा में बहुत मगन था, और उसने देखा और वो बहुत खुश भी हुआ इस बारे में। आमीन। तो जब खुदा उसके पास जाता है और उसके पास जाके उसको ये प्रोफेसी करता है उसके बारे में कि अगले वर्ष में क्या लिखा है ब्रदर? 10th वर्स। उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। ये प्रोफेसी है। आमीन। लेकिन इस प्रोफेसी के साथ दस सेड द लॉर्ड नहीं बोल सकते आप। बोल सकते हो आप, क्योंकि लॉर्ड हिमसेल्फ इज स्पीकिंग ना। आमीन। तो आप दस सेड द लॉर्ड थोड़ी ना बोलोगे, इसको आप बोलोगे वेरीली वेरीली आई से अनटू यू। आमीन। जो कि यीशु मसीह नीचे कहता था, वेरीली वेरीली आई से अनटू यू। ओल्ड टेस्टमेंट क्या बोला जाता था, दस सेड द लॉर्ड। प्रॉफिट जो है वो क्या कहते थे, दस सेड द लॉर्ड, लेकिन ही वॉज गॉड प्रॉफिट। आमीन। तो वो क्या कहता है, वेरीली वेरीली आई से अनटू यू, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। मतलब जो तुमसे कह रहा हूं ना मैं, वो झूठ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सत्य हूं और मैं सत्य का प्रचार करने आया। आमीन। तो वो क्या कहता है कि मैं अगले वर्ष तेरे पास आऊंगा। आमीन। अब्राहम यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है? एक बिलीवर को। तो जिस वक्त में ये दुनिया इस सदोम की कंडीशन में आती है, पाई जाती है, उस वक्त में एक बिलीवर पर खुदा अपने आप को बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सन ऑफ मैन रिवील कर रहा है। अपने वचन के द्वारा, अपनी मिनिस्ट्री के द्वारा वो क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है। प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के द्वारा अपने आप को, प्रॉफिट की मिनिस्ट्री का मतलब होता है कि परमेश्वर के वचन का जो रेवलेशन दे उसे बोलते हैं प्रॉफिट। जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचे उसको बोलते हैं प्रॉफिट। आमीन। तो आज की डेट का बिलीवर जो है उसको खुदा वो सारी चीजें बता रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, जैसे अब्राहम खुदा का दोस्त था वैसे आज वो भी खुदा का दोस्त है। अभी तो बोला आपने, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। यीशु मसीह से अच्छा दोस्त और कौन हो सकता है आपका? है कोई? आमीन। कोई भी दोस्त नहीं है ना। यीशु मसीह से अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं है। तो बिना आपको बताए कोई भी काम नहीं करेगा वो। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। क्या लिखा है ब्रदर? यस यस, वहीं से पढ़िए, जेनेसिस चैप्टर वो वर्स 10 जो आप पढ़ रहे थे, 18 से 17 की। उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ जी। और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी। सुन रही थी। और
इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था। और सो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी? सारा उसके पीछे थी। आपने पढ़ा ध्यान से क्या लिखा हुआ है? सारा उसके पीछे, मतलब खुदा अब्राहम को फेस कर रहा है, सारा पीछे टेंट में है और सारा वहां पीछे हंसी, और खुदा अब्राहम से पूछ रहा है सारा क्यों हंसी? जैसे मैंने फ्राइडे को बताया था कि यार आदमी कोई आंसरेबल है, आदमी औरत के लिए, तो खुदा सारा से डायरेक्ट नहीं पूछ सकता तू क्यों हंसी, उसको अब्राहम से पूछना है कि तू क्यों हंसी, सारा क्यों हंसी। तो जब ऊपर कोई जाएगा ना, तो औरत के बारे में जो कुछ भी बोलना होगा वो आदमी से पूछा जाएगा, भाई तेरे को औरत देती कहाँ है, या वो ऐसे क्यों हुई, या वो क्यों नहीं आई, या उसका क्या हुआ। यस, क्योंकि उद्धार के बाद अगर खुदा ने कोई चीज मनुष्य को दी है तो क्या है? पत्नी। आदम को क्या दिया उसने? पत्नी। सबसे बढ़िया गिफ्ट उद्धार के बाद अगर कुछ मिला है आपको तो वो पत्नी है प्रभु, और कुछ नहीं। तो हर एक आदमी ही आंसरेबल है। लो जी, मैंने बोला था तो उसके बाद फिर हो गया। ब्रदर कर दो, कोई बात, पर्दे खोल दो। आमीन। आदमी ही आंसरेबल है। तो खुदा ने क्या पूछा? खुदा उससे कहता है कि सारा क्यों हंसी, जबकि खुदा उधर फेस कर रहा है और ये इधर फेस कर रहा है। तो आप देखिए वो सन ऑफ मैन क्यों कहता है? वो सन ऑफ मैन इसलिए कहता है क्योंकि सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री में जब यीशु मसीह जमीन पर था तब उसने मन के विचारों को भी प्रकट किया। वो लोगों के मन के भाई लोगों के मन के विचार वो जान लेता था कि उनके मन में क्या है कि नहीं? कि वो चेलों के मन में जान लेता था कि वो क्या सोच रहे हैं, वो फरीसियों के मन में जान लेता था कि उनके मन में क्या चल रहा है, और वो उनके अनुसार कहता था तुम अपने मन में ये क्यों सोचते हो, तुम अपने मन में ये क्यों सोचते हो। तो सेम चीज वो वहां पे कर रहा है कि वो मन में हंस रही है, वो पीछे तंबू में हंस रही है, और वो अब्राहम से बता रहा है। इसलिए वो कह रहा है कि वो मेरा दिन देखने में बहुत मगन थी। ये उसकी मिनिस्ट्रीज के डेज है, एक तो प्रोफेसी और दूसरा मन के विचारों को प्रकट कर रहा है। आमीन। फिर क्या होता है? अब्राहम क्या कहता है? तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? मतलब वो जेन्युइनली हंस रही थी, उसका हंसना कोई ऐसा नहीं था कि वो खुदा का मजाक उड़ा रही हो। बट यार ये तो जैसे मरियम ने पूछा था, प्रभु ये कैसे संभव है, मैं तो किसी पुरुष को जानती हूँ, वैसे ही सारा हंस रही है, मैं तो मृत दृश्य में हूँ, मतलब सब कुछ खत्म हो गया, बॉडी झरझर हो रही है बिल्कुल, अब कहाँ से बच्चा हो सकता है, और अब्राहम कहाँ से जवान हो सकता है? अब तो नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज तक कभी भी कोई जवान नहीं होता बुढ़ा हो गया। और बदल क्या लिखा हुआ है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हाँ जी। नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। किसको? क्योंकि अभी तक खुदा ने तो सारा से बात करी नहीं। तो अब्राहम दौड़ा दौड़ा सारा के पास गया, तू क्यों हंसी? हंसी थी तू? तेरा हंसना जरूरी था? सारा कहते तुम्हें कैसे पता? नहीं, मैं नहीं हंसी, खुदा कह रहा तू हंसी। वो वहां पे देख रहा है तेरे को पीछे से, उसने बोला तो सारा डर गई। मैं नहीं हंसी, डर गई थी। आमीन। उसने डर के अब्राहम को मना कर दिया। अब्राहम वापस आया, प्रभु वो तो नहीं हंसी, मना करी प्रभु, वो गलतफहमी हुई है तेरे को कुछ। यस, ये बोला उसने आके। पहले उसने सारा को डांटा, सारा ने बोला कि मैं नहीं हंसी, नहीं 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 हंसी, क्योंकि वो डर गई थी बहुत ज्यादा। तो उसने जब ये बोला, कहता सच में नहीं हंसी ना? हाँ नहीं हंसी। स्वाद थी अभी, भाग के गया, प्रभु आपको कोई गलतफहमी हुई है, सारा नहीं हंसी प्रभु। तब प्रभु क्या कहता? तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं तू हंसी तो थी। नहीं तू हंसी तो थी। नहीं, देखो डायरेक्टली आप खुदा के मुंह पे कह सकते हो कि तू झूठ बोल रहा है, मतलब ये कहना कि मैं नहीं हंसी मतलब खुदा तू झूठ बोल रहा है, तो आप खुदा को झूठा कह सकते हो डायरेक्टली। तो अगर सारा डायरेक्टली खुदा को बोल देती तू झूठ बोल रहा, तो सारा तभी मर जाती। कोई आदमी नहीं बचता खुदा को, खुदा के मुंह पे ये कहे कि तू झूठा है, कोई नहीं बचता। आमीन। लेकिन वो क्यों बची? क्योंकि अब्राहम के थ्रू बातचीत चल रही है। और जब अब्राहम आया, उसने आके बोला कि खुदा वो तो नहीं हंसी, वो कह रही है मैं नहीं हंसी। तो खुदा ने कहा हंसी तो थी, पर चल कोई बात नहीं, जाने देता हूं। जिस बेटे के बारे में वो इतना सब कुछ लगाए बैठी है ना, वो बेटा तो आएगा, वो बेटा जवान भी होगा, पर उसकी शादी वो नहीं देख पाएगी क्योंकि वो हंसी। आमीन। पर जो सारा थी वो इसहाक की शादी नहीं देख पाई, सारा जल्दी मर गई थी।
हर एक माँ का सपना होता है कि अपने बेटे की शादी तो मैं देख ही लूं, तो सारा नहीं देख पाए। वाई? बिकॉज वो हंसी, और खुदा ने उसको याद रखा कि ये हंसी तो थी, तो ठीक है बड़ा होगा सब कुछ होगा, बट बाय द टाइम वो उस एज तक पहुंचेगा उससे पहले सारा मिल जाएगी। आमेन। तो क्या हुआ वहां पे? वो अपने रिवील कर रहा है, वो अपनी मिनिस्ट्री दिखा रहा है कि मैं कौन हूं, मन के विचारों को प्रकट कर रहा है। आमेन। और प्रोफेसी कर रहा है। थर्ड चीज उसने क्या करी ब्रदर, आगे चलते फिर वे पुरुष वहां से चलकर सदोम की ओर ताकने लगे। तो वो सारे चल रहे हैं और चल के ना वो सदोम की ओर देखने लगे, ऐसे सदोम की तरफ देख रहे हैं। अब अब्राहम जो है वो साथ साथ चल रहा है, क्योंकि एक अच्छा होस्ट होने के नाते जब कोई आपके घर आता है तो आप उसे छोड़ने जाते हो, तो अब्राहम अपने हाथ बांधे चल रहा है साथ साथ। और फिर क्या होता है ब्रदर? और इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। सी ऑफ करने गया उन्हें। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ सो हाँ, क्या इब्राहिम से छिपा रखूं? छिपा रखो इब्राहिम इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी। यही और खुदा आपके बारे में सोचता है कि आप जो हो वो हर जगह जाके उसके काम का, उसके नाम का प्रचार करोगे, रिप्रेजेंट अपने आप को करके दिखाओगे कि मैं मसीह का हूं। आप मसीह के रिप्रेजेंटेटिव हो। बच्चों को यही सिखाओगे, घर में यही करोगे, बाहर यही करोगे, आसपास में। खुदा इस बात को जानता है, इसलिए वो कहता है क्या मैं छुपाए रखूं अब्राहम से? क्यों? क्योंकि अब्राहम तो मेरा दोस्त है, तो दोस्त को तो हर चीज बताई जाती है सीक्रेट। यीशु मसीह कहता है अपने चेलों को, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी क्या कर रहा है, पर अब तुम्हें क्या बोलूंगा? मित्र। क्योंकि मित्र सब कुछ जानता है और मित्र को सब कुछ बताया जाता है। भाई को एक टाइम नहीं बताया जाए, लेकिन दोस्त को सारे सीक्रेट्स बताओ। आमेन, है कि नहीं? एंड और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वे अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें। रिक्वेस्ट नहीं करेगा, वो उन्हें आज्ञा देगा कि तुम्हें अटल बने रहना है और धार्मिकता और न्याय करते रहें, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे हाँ, पूरा करे। उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है। अब अब्राहम से वो बात कर रहा है और अब्राहम को बता रहा है कि देख ऐसा है, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं। वैसे ही काम किया है उन्होंने कि नहीं। तो ये सारी बातें जब वो अब्राहम को बता रहा है, तो अब्राहम के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही है, लूत 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 लूत, सिर्फ लूत घूम रहा है उसके दिमाग में, सदोम नहीं घूम रहा। आमेन। और ब्रदर, और और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। हाँ जी, सो वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे। हाँ जी। पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह पर गया। अब्राहम जो था ना वो यहोवा के आगे, मतलब इतने गट्स उसमें थे कि अब भाई खाना खा लिया है, अब इतनी बातें हो गई हैं, अब सारा के बारे में बात की हो गई, बच्चे के बारे में भी खुदा ने बोल दिया है, तो अब इतना ही अब तो मैं कर सकता हूँ कि मैं खुदा के आगे खड़ा होकर हाथ जोड़ के और उसको बोलूं, प्रभु मेरी विनती सुन। तो वो क्या करता है? तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? यस, कदाचित मतलब वो लूत जिसने अब्राहम का दिल तोड़ा, वो लूत जिसने अब्राहम की बेइज्जती करी, वो लूत जो अब्राहम के लिए थैंकफुल नहीं था जब अब्राहम उसे गुलामी से छुड़ा करके लाया, उस लूत के बारे में अब्राहम क्या कह रहा है? धर्मी। क्या कह रहा है ब्रदर? आप अपनी दुआ में अपने भाई को क्या कह के खुदा के सामने रखते हो ना, ये बहुत मैटर करता है। आमेन। क्योंकि अगर आप अपने भाई के पाप खुदा के आगे रखोगे ना, तो खुदा पापों को ही रिकॉग्नाइज करेगा। इसलिए वो कहता है जो तुम पृथ्वी पर दो जन बांधोगे ना, वो मैं स्वर्ग में बांधूंगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे तो मैं स्वर्ग में खोलूंगा। जिसके पाप तुम क्षमा करोगे वो किए जाएंगे, और नहीं करोगे तो नहीं किए जाएंगे। आपके पास इतना हक है। आमेन। तो जब आप दुआ करो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप किसके लिए दुआ कर रहे हो, और उसको खुदा को क्या रिप्रेजेंट करके, किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है आपको। वो उस लूत को जो उसके बुढ़ापे में छोड़ के चला गया, बेइज्जती करके गया, लड़के गया, उसको क्या करा? धर्मी। आमेन। इसलिए खुदा उससे प्यार करता है। जैसे मैंने उस दिन बताया ना, रैप्चर में जाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके लिए क्या दुआ कर रहे हो। ऐसे रैप्चर में 7 सील्स और 7 चर्च एजेस पढ़ के कोई भी नहीं जाएगा, चाहे वो थैले में कितनी भी किताबें लेके चल ले, वो नहीं जाएगा। अगर वो चला गया तो ब्रदर इसका मतलब है कि बाइबल झूठी है।
Amen. क्योंकि खुद ही विलियम ब्रनन ने बोला टाइप्स एंड शैडोज, तो ये टाइप है, आई मीन दिस इज द शैडो जो दिखा रही है किस टाइप का आपको होना चाहिए। तो आपको अपने उन लोगों के लिए जिन्होंने आपका दिल दुखाया, मत्ती की इंजील पढ़ी आपने, क्या लिखा उसके अंदर? मैथ्यू 5, क्या लिखा है ब्रदर? मत्ती की इंजील 5 अध्याय निकालिए, 5 अध्याय 10th वर्स। नहीं, 47th वर्स, 43rd वर्स। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें सता रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो अब्राहम कर रहा है, और जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। आमीन। जिससे तुम सन्स ऑफ गॉड कब कहलाओगे? जब तुम इंटरसीड करोगे। किनके लिए? जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, जिन्होंने तुम्हारी बेइज्जती करी है, जिन्होंने बेकार में तुम्हारा सामान ले लिया, जिन्होंने बेकार में तुम पर केस डाला, जिन्होंने बेकार में तुम पर नालिश करी और ये सब कुछ बेकार में किया, उनके लिए। तुम्हारा कोई दोष नहीं था, दोष उन्हीं का था, लेकिन दुआ तुम्हें उनके लिए करनी है। और ब्रदर, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है जी। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? तुम्हारे लिए क्या फल होगा? फिर तुम क्या चाहते हो खुदा तुम्हारे लिए कुछ करे? कोई फ्रूट नहीं है आपके लिए, नो, क्योंकि आप वही कर रहे हो जो दुनिया करती है। अपने प्यार करने वालों से प्यार करती है दुनिया, और जो दुश्मन है वो दुश्मन है। आमीन। क्या ब्रदर? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? क्या महसूल लेने वाले ऐसा नहीं करते? वो भी तो यही करते हैं। और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? एग्जैक्टली, अगर तुम उन्हीं को नमस्कार, आप गुड मॉर्निंग या नमस्कार या विश या किसी के लिए प्रार्थना या किसी से रिलेशनशिप कब बनाते हो? जब वो आपका अपना होता है, वरना दूसरे को तो आप इग्नोर करते हो, आप बात भी करना नहीं चाहते, मुंह भी फेर लेते। तो कहता तुम कौन सा बड़ा काम करते हो अगर तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार कर रहे हो तो, है कि नहीं? और ब्रदर, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते कि वो अपनों को ही प्यार करते हैं, दूसरों को कहते हैं अरे दुश्मन का दुश्मन दोस्त है ब्रदर? यस, वो भी तो यही करते हैं कि जो उनका अपना होता है उसको वो मानते हैं, और जो उनका अपना नहीं होता उसको कहता है हटा पर, इससे हमें क्या लेना देना। तो अगर आप ये कर रहे हो तो आप अन्य जाति हो। तो फिर ब्रदर, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। और बिना सिद्धता के देयर इज नो रैप्चर। तो सिद्ध बनने के लिए जो लास्ट कॉलम है वो क्या है? हर किसी से आप लव, मिल के रहो, है कि नहीं? हर किसी से मिल के रहो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, उन्हें ब्लेस करो। दिस इज द लास्ट स्टेज। जब आप उस पर आ जाओगे, अभी मैं जानता हूं हमारे दिल ऐसे हैं कि अभी हम तैयार नहीं हैं, लेकिन हमें प्रार्थना ये करनी है कि हमें तैयार कर। आमीन। क्योंकि तैयार आप खुद नहीं हो सकते, तैयार खुदा आपको करेगा। तो प्रार्थना ये करनी है कि हमें तैयार कर, और अब्राहम वही कर रहा है। समझ रहे हो? तो परमेश्वर ने जो ये चीज करी अब्राहम के साथ, ये क्यों करी? ताकि वो उसका टेस्ट ले, कि मैं देखूं, मैं इसको बता के देखता हूं, नहीं ये कहेगा मेरे को क्या लेना देना, जब मेरी बेइज्जती करके गया था तब पता लगा था ना क्या हुआ। अब देख, अब जब जलेगा ना तब चिल्ला चिल्ला के बोलेगा चाचा चाचा काश मैंने आपको ना छोड़ा होता, चाचा काश मैंने, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, चाचा चाचा काश मैंने आपको ना छोड़ा होता, चाचा काश मैंने आपकी बात मान ली होती, चाचा काश मैं आपको छोड़ के और ये सोच के कि चाचा बेवकूफ हो गया मेरा और अभी तक उसे कुछ भी नहीं मिला है, ये ना सोचा होता सब मैंने, तो फिर मैं बच जाता। उसने ये नहीं सोचा, तो उसके मन में एक ही बात थी कि नहीं यार, मेरा भतीजा चाहे कैसा भी है, मेरा भतीजा है। मैं चाहे उसने मेरा दिल कितना भी दुखाया हो, वो मेरा है। समझ रहे?
वो स्टेज हमारी आखिरी स्टेज है, जिसे क्या बोला जाता है, डिवाइन लव। क्योंकि डिवाइन लव में ना अपना और पराया नहीं होता, दोस्त और दुश्मन नहीं होता। इसलिए यीशु मसीह किसी का दुश्मन नहीं था, लेकिन यीशु मसीह बहुतों का दुश्मन था। मतलब यीशु मसीह का कोई दुश्मन नहीं था, यीशु मसीह के लिए सब अपने थे, उसका कोई दुश्मन नहीं था। लेकिन बहुतों के लिए यीशु मसीह उनका दुश्मन था। फरीसी उनका वो दुश्मन था, क्योंकि वो उनसे गलत बात करता था। सदूकी, आमेन, ये सब लोग उनके यीशु मसीह के दुश्मन थे। बट यीशु मसीह की नजर से आप देखोगे तो कोई उसका दुश्मन नहीं था। आमेन। तो यहाँ पे अब्राहम अब वो कर रहा है और खुदा उसे टेस्ट दे रहा है। ये टेस्ट आपके और मेरे जीवन में सबके में आएगा ब्रदर। ये हमारी सबसे फाइनल स्टेज है कि इस फाइनल स्टेज में हम लोग को वहां पहुंचना है। अगर हम वहां पहुंच गए और हमने वो काम कर दिया तो हम ऊपर जाएंगे, वरना हम ऊपर नहीं जाएंगे। फिर खुदा में नीचे छोड़ेगा ताकि हम फिर एंटी क्राइस्ट को फेस करके ऊपर जाए, सिस्टम को, बी सिस्टम को। एंड ब्रदर क्या कह रहा है, वापस अब्राहम के पास चलो, छोड़ दो इसको। यस ब्रदर। 21st वर्स, 18th चैप्टर 21st वर्स। हाँ जी। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं जान लूंगा। सो वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? क्या तू ऐसा कर सकता है? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले। ये सेम प्रार्थना ना मूसा किया करता था, इस प्रकार का काम करना प्रभु तुझसे दूर रहे कि तू इजरायलियों को यहाँ मार दे। वो मिस्री क्या बोलेंगे कि इसलिए निकाल के नहीं जंगल में मार दे। सेम प्रार्थना मूसा करता था, बिकॉज इसलिए खुदा क्या कहता है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है। इसलिए खुदा क्या कहता है, मैं मूसा के सामने आमने सामने ऐसे बात करता हूं जैसे भाई भाई से, मित्र से। आमेन। तो जो भी खुदा के सामने, खुदा उन लोगों के लिए बीच में इंटरसीड करता है ना, गॉड लव्स हिम। क्योंकि खुदा का प्यार ही यही है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया। आप कैसे नफरत कर सकते हो? कोविड के टाइम में किसी ने मुझसे पूछा कि आप फ्रंटलाइनर्स के लिए क्यों दुआ करते हो? वो तो अनबिलीवर है। फ्रंटलाइनर्स मतलब डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, उस टाइम जो पुलिस स्टाफ था वो काम कर रहा था, तो उनके लिए क्यों प्रार्थना करते हो? मैंने भाई, इतनी बड़ी विपत्ति आई है, अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? आप उनके लिए प्रार्थना क्यों करते हो जो लोग मर रहे हैं? भाई क्यों नहीं करो? मेरा काम है प्रार्थना करना, और खुदा अगर हमारे जरिए अनुग्रह करे तो फिर क्या बड़ी बात। रहम की भीख तो हम मांग सकते हैं, खुदा से कह सकते हैं, खुदा तू रहम कर। आमेन। यहीं से तो पता लगेगा कि हम क्रिश्चियन हैं असली या नहीं। अगर हम भी ये सोच लेंगे रहना, मैं क्या लेना देना। आमेन, है कि नहीं? तो हम में से कितने ऐसे हैं जो हमारे चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारी मर्जी से नहीं बैठे। बट बाइबल हमें ये कहती है, राजाओं के लिए और प्रधानों के लिए प्रार्थना करो। ये परमेश्वर को भाता है, ये परमेश्वर को भाता है कि तुम उनके लिए प्रार्थना करो ताकि तुम उनके अधीन शांति से रह सको। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रार्थनाएं सबके लिए की जाए। ये परमेश्वर के हाथ में है। ऑल द गॉड ऑलवेज चूजेस कि वो बचाना चाहता है या नहीं बचाना चाहता, वो रहम करना चाहता है या नहीं करना चाहता। हमारा काम है प्रार्थना करना। आमेन। और ब्रदर, कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, यह तुझसे दूर रहे। ये तुझसे दूर क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? हाँ, क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? मतलब ऐसा कौन बंदा होगा जो खुदा को प्रीच कर रहा होगा? अब्राहम कर रहा है आपके सामने, यू नो, वो ऐसे ही बात कर रहा है जैसे एक दोस्त से कर सकते हैं कि यार तू क्या बात कर रहा है यार, ऐसा कैसे हो सकता है दोस्त? नहीं यार, ये ऐसा तो मत कर यार, ये तेरा नेचर नहीं है, ये तुझसे दूर रहे। और यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ दूंगा। जी। फिर इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु सुन,
तो मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। यू नो व्हेन यू अप्रोच गॉड, आपको ये प्रभु को ना रिझाना आना चाहिए। तो अब्राहम उसको रिझा कैसे रहे, प्रभु सुन, एक बार और सुन, मैं मिट्टी और राख हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन ये सुन ले क्या, कि कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 जाएं, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर को नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 मिले तो भी तो भी उसका नाश ना करूंगा। आमीन। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले। कदाचित। उसने कहा, मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, तो मैं कुछ और कहूं। कदाचित वहां 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 मिले तो भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की ही है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। आमीन। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूंगा। बस एक बार और कहूंगा। बार्गेनिंग ऐसी आपने कहीं नहीं देखी होगी। बंदा 50 से 10 पे ले आया खुदा को, ये होती है बार्गेनिंग। और खुदा उसकी बार्गेनिंग को तुच्छ नहीं जान रहा है। खुदा ने एक बार भी नहीं बोला मेरा टाइम वेस्ट मत कर, मेरे से बकवास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा को पता है बार्गेनिंग का पर्पस क्या है। आमीन। तो जब आप खुदा के आगे जाते हो और किसी और के लिए जाते हो ना, तो खुदा को पता होता है ये क्यों कर रहा है, तो वो आपकी दुआ कभी अनसुनी नहीं करेगा, वो आपको जाने देगा एक्सट्रीम तक, जहां तक आप ना रुक जाओ। 10 पे वो खुद रुका है, खुदा नहीं रुका के 10 के बाद नहीं रुक। वो 10 से 5 पे आता, खुदा कहता ठीक है 5 भी होंगे तो, लेकिन 5 वो नहीं आया। क्यों? क्योंकि 5 में बच जाते वो लोग। आमीन। क्योंकि 5 तो थे वो, तो वो 10 पे आके रुक गया। एंड 10 इज द नेम ऑफ जजमेंट, इज द नंबर ऑफ जजमेंट। एंड ब्रदर, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। नहीं करूंगा। यस। जब यहोवा इब्राहिम से बातें कर चुका, तब चला गया और इब्राहिम अपने घर को लौट गया। अब्राहम अपने घर को लौट गया इंटरसीड करने के बाद। आमीन। उसके बाद क्या हुआ? जब अब्राहम ने इंटरसीडिंग कर ली, जब हम लोग ने इंटरसीडिंग कर ली, जब खुदा ने देख लिया कि हाँ भाई ये अब इस लायक हो गया है, कि ये उस स्टेज पे आ गया है जहां पे इसमें क्या पाया जाता है, डिवाइन लव। आमीन। सही स्पेलिंग लिख लूं मैं कि नहीं? मेरे को नहीं लगता सही लिख रहा हूं। सही है? आई आएगा ना यहाँ भी, डिवाइन लव। आमीन। तो जब खुदा को यकीन हो गया कि अब डिवाइन लव इसमें आ गया है, तो नेक्स्ट स्टेप खुदा ने क्या किया? ट्रांसलेशन लिया। यही वो टाइम था, क्योंकि अगर अगले साल अब्राहम का बच्चा होना था, सारा के बच्चा होना था, तो उनकी देह को अभी से ही बदलना था, वरना वो बच्चा नहीं होता। तो जब आप यहां से पढ़ेंगे आगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि ये सारे इंसिडेंट के बाद उस जगह पे जहां अब्राहम रहता था अकाल पड़ा, और वो वहां से निकल के कहाँ गया? अमालेकियों के देश में। आमीन। और उसने वहां जाके सारा को क्या बोला? सुन, तू वहां पे क्या बोलना कि तू मेरी बहन है, कहीं ऐसा ना हो तेरे कारण वो मुझे मार दे। एक 99 साल का आदमी एक 89 ईयर्स की औरत को कह रहा है कि तू कहना कि मेरा भाई है और मैं कहूंगा मेरी बहन है, कहीं ऐसा ना हो तेरे कारण मुझे मार दे। और जब वो राजा उसको देखता है सारा को, तो उसको उठवा लेता है। 90 साल की औरत को एक आदमी किडनैप करा लेता है कि इसको मैं अपनी बीवी बनाऊंगा। बुढ़ी को, सारा रो रही थी उससे पहले, हंसी थी ये कह के कि मैं जो बुद्धि हो गई हूँ, क्या मेरे जीवन में आएगा कि मैं क्या मैं बच्चा अपनी गोद में पकड़ूं, या मेरा पति इतना जवान होगा कि वो मुझे सुख दे सके। वो औरत को एक राजा ले जाता है किडनैप करके, वो मतलब उठा के ले जाता है, किडनैप नहीं करता, अपने महल में मंगवा लेता है ताकि वो उससे शादी करे। विच मीन्स उनकी जो सबसे लास्ट स्टेज थी वो क्या थी? ट्रांसलेशन। दोनों जवान हो गए। बिना जवान हुए ना तो अब्राहम बच्चा दे सकता है सीड, और ना ही सारा पैदा कर सकती है। उस टाइम पे वो दोनों जवान हुए, और उसके अगले साल एग्जैक्टली उनके एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? इसहाक। ये बिलीवर की स्टेज है ब्रदर। इसीलिए कहता है सन ऑफ मैन जब आज की डेट में रिवील हो रहा है, तो रिवील होने के बाद वो हम पे ये भी जाहिर करेगा कि कब उसने आग गिरानी है। तो जब उसने आग गिराने का जाहिर हम पे करना है, तभी वो स्टेज होगी जब हम अपने प्रियजनों के लिए या उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे लिए यहाँ पे हमारा दिल दुखाया है, हमारे साथ हर बुरा काम किया है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और इंटरसीड करेंगे।
जब वो इंटरसीडिंग बाय द हार्ट, दिल से निकल करके आएगी और खुदा को यकीन हो जाएगा कि ये डिवाइन लव है, तब हमारा ट्रांसलेशन होगा और तब हम जाएंगे, उससे पहले हम नहीं जाएंगे। आमीन। तो जब नूह के दिन और लूत के दिन दोनों एक साथ आ जाएं, क्योंकि वो दोनों को एक साथ ही लेके आता है, जैसे नूह के दिन थे, जैसे लूत के दिन थे, वैसे ही मनुष्य, वो जब दिन दोनों एक साथ आ जाएं, तो एक साथ आने का मतलब है कि आपका जाना निकट है। आमीन। क्योंकि सबसे बड़ी पहचान हमारी क्या होगी कि 2 दूत सदोम में जाके प्रचार करेंगे। तो अगर आप उन 2 दूतों को प्रचार करते हुए सुन लो तो आपने रैप्चर मिस कर दिया, क्योंकि उससे पहले आप इंटरसीडिंग करके ट्रांसलेशन में आप चले जाओ, आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। आमीन। और आज आप उन्हीं दिनों में जी रहे हो। इसीलिए लौदीशियन चर्चेज खत्म नहीं हुई, इसीलिए लौदीशियन चर्चेज की जो भी डिटेलिंग है वो आपको बताई जा रही है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष बरकत करे। आमीन। यहाँ से आगे हम बुधवार को चलेंगे, जैसा खुदा हमें लीड करे। प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए जो तूने हमें दी है। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे हर एक उस वायदे के लिए जो तूने हमसे किया है मेरे प्रभु जी। और ये बात सच है खुदावन कि तू हमारा खुदा है, अगर तू हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, तमाम बातों के लिए तेरा धन्यवाद। आज के इन दिनों के लिए धन्यवाद है प्रभु, जिसमें तू अपने आप को रिवील कर रहा है प्रभु। वो दिन निकट है मेरे प्रभु कि जब वो दूत इजराइल की ओर जाएंगे मेरे प्रभु जी, और इजराइल में जाके प्रचार करेंगे प्रभु। वही वक्त प्रभु जी हमारा ट्रांसलेशन का टाइम होगा, और प्रभु जी उसके बाद हम ऊपर चले जाएंगे। हम सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। तेरा अनुग्रह खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम पर बना रहे। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा वचन हम समझ सकें, सीख सकें, हृदय में बसा सकें और इस पर मनन कर सकें, ऐसा आत्मा हमें दे। प्रभु सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करता हूँ, सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देता हूँ। इनके मनों की प्रार्थनाओं को तेरी वेदी पर लाता हूँ, क्योंकि तू खुदा है मेरे प्रभु। जो कुछ भी मन में प्रार्थनाएं हैं, जो कुछ भी रिक्वेस्ट हैं, वो तेरी वेदी पर इस वक्त है मेरे पिता परमेश्वर। तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदावंद उन रिक्वेस्ट को सुन मेरे प्रभु, उन्हें ग्रहण कर मेरे प्रभु, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरी वेदी पर चढ़ाते। और मेरे पिता परमेश्वर तू इनका मददगार। सब कुछ और सब कुछ तुझे समर्पित करते हुए प्रभु जी धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थना को, इन प्रियजनों को तेरे हाथों में सुपुर्द करते और मांगते चढ़ाते अपने एकमात्र उद्धार करता खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सच्चे नाम में दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन।